बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में 10th क्लास का जो मैथ है उसका एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले दो जो इसकी एक्सरसाइज हैं 1.1 और 1.2 उनकी वीडियोस मैं बना के अपलोड कर चुका हूं, तो उम्मीद है आप लोगों ने देखी होंगी। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन मुसावतों को आप लोगों ने हल करना है, सॉल्व करना है। यूनिट 1 है जी 10th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो है ये हम सॉल्व कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें ये आपको जो है पार्ट 1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। 2x की ताकत 4 माइनस 11x की ताकत 2 जमा 5 बराबर है 0 के। ठीक हो गया, ये इसका पहले वाला क्वेश्चन। अब इसमें गौर कीजिएगा, ये चैप्टर है दो दर्दी मुसावतें कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इसमें ताकत x की ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, तो ये 4 दर्दी इक्वेशन है, 4 दर्दी मुसावत है। तो हमारा चैप्टर है दो दर्दी मुसावतें। तो अब हम इसको 4 दर्दी मुसावत को हमने सबसे पहले क्या करना है कि दो दर्दी मुसावत में कन्वर्ट करना है। इस वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन 4 दर्दी के आए या हायर पावर्स के आए, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उनको दो दर्दी मुसावतों में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका तरीकाकार बहुत आसान है। इसमें भी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें आप लोगों को बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड के पेपर में जो इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन वो आपको बताऊंगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले हमने दो दर्दी मुसावत बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान हल है। दो दर्दी मुसावत में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखिएगा जो मेरे पास x की ताकत 2 है, ये वाली जो है इसको हमने जो है इसका वेरिएबल जो है इसमें मुतगैर x इस्तेमाल हुआ है। अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है, हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, y में। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि फ़र्द किया हमने कि x की ताकत 2 जो है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है इसको बराबर हमने कह लेना है y के। ठीक हो गया। इसको इसकी जगह पे हमने एक्स स्केयर जहाँ पे इसको वाई जो है समझ लेना है। उसके बाद इसका अगर हम स्केयर लेंगे, इसका दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो एक्स की ताकत 2 इसका स्केयर और इधर वाई की ताकत 2 का स्केयर, वाई का स्केयर आ जाएगा। तो दो बार कितनी बन जाएगी, 4। तो एक्स की ताकत 4 जो है ये हमारे पास आ जाएगी वाई की ताकत 2 के। ठीक हो गया। यानी कि अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है इसमें एक्स की ताकत 2 की जगह पे हमने वाई पुट कर देनी है वैल्यू। और मुसावात में जिस जगह पे ये देखिएगा एक्स की ताकत 4 हमें नज़र आ रही है, ये वाली जो है इसको हमने वाई की ताकत 2 से रिप्लेस कर देना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जब ये काम करेंगे तो मेरे पास जो है आप देखिए पुटिंग वैल्यूज़। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि कीमतें दर्ज की हैं पुटिंग वैल्यूज़। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2, ये गौर कीजिएगा 2। उसके बाद x की ताकत 4 जो है ये मेरे पास है y की ताकत 2 के बराबर बन गया है। 2 y की ताकत ये 2 बन जाएगी। उसके बाद माइनस, इसके बाद 11 और ये x की ताकत 2 जो है इसको मैंने y कहा हुआ है। इसका y इसकी वैल्यू कितनी है, y है, इसका नाम मैंने y लिखा हुआ है। और जमा 5 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा ये वाली जो मुसावात थी ये 4 दर्दी थी, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कि इसमें 2 दर्दी मुसावात में। अब ये 2 दर्दी मुसावात बन गई। अब इसका हमने सोल्यूशन सेट निकाल लेना है y में। तो अब इसके कैसे इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे, इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, 2-3 स्टेप्स में आंसर निकलता है। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता, फ़र्ज़ कीजिएगा पहली तो बात तो है आपको 10th में अब आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो आप इसके ऊपर कोऑर्डिनेट का फार्मूला भी यूज़ करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दो दर्दी फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन मैं कौन सा मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं इसमें करने जा रहा हूँ इसके फैक्टर बनाने जा रहा हूँ। तो 5 2 बार ये देखिएगा 5 2 बार कितना बन जाएगा, 10। तो इसके फैक्टर बनेंगे 10 एक बार 10 होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2y की ताकत 2 माइनस 10y और माइनस 1y। 10 एक बार कितना बन जाएगा, 10 और 10 और 1 11 बन जाएंगे और जमा 5। ये मैंने डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड की अभी तक समझ नहीं आई तो एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया था, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, फैक्टर बनाना आपको आ जाएंगे। अब इसमें से मैं 2y कॉमन ले लूँगा, 2y मेरे पास इधर से कॉमन आ जाएगा, मुश्तरक ले लिया मैंने। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा y माइनस 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इधर से मैं माइनस का 1 कॉमन लूँगा और मेरे पास आ जाएगा y माइनस 5। माइनस क्यों आई है, क्योंकि मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया है, तो बराबर किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब y माइनस 5 और y माइनस 5 ये दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 5 y माइनस 5 इंटू आ जाएगा मेरे पास 2y माइनस 1 2y माइनस 1। इसको ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया और किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब क्या करना है, इसके मैंने दो हिस्से कर देने हैं। यहाँ से लाइन लगा लें आप,
y माइनस 5 जो है एक बार इसको 0 के बराबर रख दो और 2y माइनस 1 जो है इसको भी 0 के बराबर रख लिया। अब इधर से y की कीमत मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा 1 के, और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। अब ये गौर कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इधर ही आके इसको छोड़ देते होते हैं। ये y की दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं, लेकिन गौर कीजिएगा ये y जो है ये उसने इक्वेशन में दी नहीं हुई, उसका वेरिएबल उसने जो मुतगैर दिया हुआ है वो x है। हमने जो इसका सोल्यूशन सेट लिखना है वो x की शक्ल में लिखना है, वो x की वैल्यूज़ लिखनी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मज़ीद इसके दो पार्ट फिर कर लेने हैं। ऐसे लाइन लगा सकते हैं आप ऐसे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा y, ये आपने देखना है कि y एंटर कहाँ से हो रही है, y स्टार्ट हुई है ये वाले फर्स्ट वाले स्टेप से। तो x की ताकत 2 किसके बराबर है, y के। इसको इधर भी लिख लेना है क्योंकि दो वैल्यूज़ है मेरे पास, तो इधर भी x की ताकत 2 जो है इसको y के बराबर लिख लेना है दो जगह पे, ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये लेफ़्ट वाली साइड जो है इसमें ये लेफ़्ट वाली वैल्यू पुट कर दें, और ये जो लाइन के राइट साइड है इसमें ये राइट वाली वैल्यू पुट कर दें। इधर से x की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये देखिएगा x की ताकत 2 जो है मेरे पास, पहली y की कीमत निकली थी कितनी, 5, तो इसको मैंने 5 के बराबर रख लिया। इधर x की ताकत 2 मेरे पास राइट साइड पर जो y की वैल्यू आई थी वो है 1/2, इसको मैंने 1/2 के बराबर रख लिया। अब हमें वैल्यू जो है x स्क्वायर की नहीं चाहिए, इसके ऊपर मुरब्बा है, स्क्वायर है, ये ख़त्म करना है। हमें वैल्यू निकालनी है सिंपल x की। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, जज़र लेंगे इसका, इधर भी जज़र लेंगे इधर भी जज़र लेंगे, ये मुरब्बा और जज़र कट जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जमा नफ़ी 5 का जज़र, क्योंकि 5 का जज़र आगे सॉल्व नहीं होता, तो प्लस माइनस 5 अंडर रूट जो है ऐसे ही आ जाएगा। ये दूसरी तरफ भी जो है इसका अंडर रूट लेंगे, जज़र लेंगे, क्योंकि इधर भी स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र लिया, स्क्वायर और जज़र ख़त्म हो जाएगा। तो x इधर से मेरे पास आ जाएगा, ये 1 का जज़र क्यों कितना होता है 1, और 2 का हल नहीं होता, तो 2 के ऊपर जज़र वैसे ही रहेगा। 1 का जज़र निकल आता है, 1 ही होता है, आपको पता है, तो प्लस माइनस साथ में लगा देना है। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, टोटल 4 वैल्यूज़। अब ये 4 दर्जी मुसावात देखिएगा, इसमें ताकत बड़ी से बड़ी x की कितनी है, 4। जितनी मुसावात में बड़ी सी बड़ी वेरिएबल की जो है पावर होगी, उतने ही इसके सोल्यूशन सेट्स निकलेंगे, उतने ही इसके आंसर आएंगे। तो अब मेरे पास कितने आंसर इसके आ जाएंगे, 4, 2 ये वाली वैल्यूज़ और 2 ये वाली वैल्यूज़। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा पहले क्वेश्चन का 1.3 एक्सरसाइज का, प्लस माइनस 5 का जज़र, ठीक हो गया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 का जज़र, ठीक हो गया जी। ये जी मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। पहला क्वेश्चन जो है 1.3 एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई मसला हो किसी भी स्टेप की, अगर आप लोगों को समझ ना आए, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है, मैं दोबारा से वो वाला क्वेश्चन आपको रिपीट करूँगा, और मज़ीद डिटेल से और बारीकी में जो है सारे स्टेप जो है मज़ीद जो है क्लियर करवा दूँगा आप लोगों के। तो इस लेवल के ऊपर 10th लेवल के ऊपर ये होता है कि बच्चों को बेसिक जो है वो तो उनका पता है, प्लस माइनस का और जो फैक्टराइजेशन होती है या फार्मूले का यूज़ करना है। तो अगर मज़ीद नाम किसी भी चीज़ का पता चले तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, फौरी आपका जो है कमेंट्स में रिप्लाई उसका करूँगा और आपकी जो उस प्रॉब्लम वो सॉल्व करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास इस एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसकी जो है मैं लिखने लगा हूँ। इक्वेशन जो है 2x4 और बराबर किसके है 9x² और माइनस है जी 4 के, ठीक हो गया। अब इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी कि बराबर किसके होता है 0 के। तो 2x4 माइनस 9x2, 9x की ताकत 2, और ये जमा का 4 जो है किसके बराबर आ जाएगा 0 के आ जाएगा। ये दोनों टर्म जो है मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दी हैं, अलामतें इनकी चेंज हो गई, साइन चेंज हो गए हैं। ये जमा का था, इधर आके माइनस का, ये माइनस का था, प्लस का हो गया। अब सेम उसी तरीके से ये देखिएगा x की ताकत 4 आ रही है, ये 4 दर्जी मुसावात है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है 2 दर्जी मुसावात में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसका तरीकाकार जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, x की ताकत 2 जो है इसको मैंने फ़र्द कर लेना है, x की ताकत 2 फ़र्द किया किसके बराबर है y के, सपोज लिख सकते हैं, या फ़र्द किया मैंने कि ये इसके बराबर है। उसके बाद जैसे उसमें स्क्वायर लिया था x की ताकत 2, इसका भी स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसको तो हम y कह लेंगे, लेकिन x की ताकत 4 भी है, तो उसका मुरब्बा लेंगे तो ये 4 बन जाएगी, इस इधर मुरब्बा लेंगे तो ये y की ताकत 2 बन जाएगा। इसका मतलब x की ताकत 4 जिस जगह पे दिया गया है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे y की ताकत 2। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, असल वाली मुसावात ये बन गई हमारी इसमें, जहाँ पे x की ताकत 2 है उसको हमने y कहना है, यहाँ पे x की 4 जिस जगह पे उसको y की ताकत 2 कहना है। तो ये वाली वैल्यूज़ दोनों उसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये देखिएगा 2x की ताकत 4 जो है x की 4 y की 2 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 2y की 2
उसके बाद माइनस, उसके बाद 9, उसके बाद x की ताकत 2 जो है ये y के बराबर है माइनस 9y, और जमा का 4 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब क्या करना है, इसको हमने y में सॉल्व करना है। तो 4 2 बार कितना होता है 8, फैक्टराइजेशन से तो 8 एक बार 8 इसके टुकड़े बन जाएंगे, दरमियान में माइनस का 9 है तो माइनस 8 और माइनस का 1 बनेगा इसका फैक्टर। तो ये बन जाएगा 2y की 2 माइनस का 8y और माइनस का 1y और जमा का 4 किसके बराबर है जी मेरे पास 0 के। अब हम क्या करेंगे, इधर में फर्स्ट दो में से 2y कामन आ रहा है हमारे पास, 2y मुश्तरक ले लिया, कामन ले लिया मैंने, 2 बाहर चला गया, y एक बाहर चला गया, एक y बच जाएगा, माइनस 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 बच जाएगा, y बाहर कामन ले लिया तो ये बच जाएगा। अब y और 4 में से क्या कामन आएगा 1, क्योंकि माइनस का y है तो माइनस का 1 कामन लूँगा, उसके बाद साइन चेंज कर दूँगा 4 का, y माइनस 4 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब y माइनस 4 इसमें भी है, y माइनस 4 इसके पास भी है, तो y माइनस 4 इधर से मैंने कॉमन ले लिया, y माइनस 4 इंटू आ जाएगा 2y माइनस का 1 और किसके बराबर आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखना है। इस जगह पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब देखिएगा y माइनस 4 जो है ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, इधर मैं लाइन लगा रहा हूँ। उसके बाद जो है 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 इसको भी मैं 0 के बराबर कह रहा हूँ, तो ये 4 इधर जाके जमा का 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू इस इधर से मेरे पास आ रही है 4 और ये 2y इज़ इक्वल टू 1, एक जमा का हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके y बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये y की हैं। अब हमें जो है दी गई मुसावात जो है उसमें x वेरिएबल जो है वो दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ से y एंटर हुई है, y इस जगह पे आई है तो x की ताकत 2 को मैं दोबारा से लिखूँगा बराबर y के, और इधर भी x की ताकत 2 को बराबर लिखूँगा मैं y के। अब क्या करूँगा, अब ये देखिएगा ये लेफ़्ट वाली साइड पे y की वैल्यू मेरे पास आई है 4, तो y की जगह पे मैं 4 लिख दूँगा, ठीक हो गया। इधर मेरे पास x की ताकत 2 किसके बराबर आ जाएगा, इधर y की वैल्यू आई है 1/2, ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए x की कीमत स्क्वायर ख़त्म करना है, बिल्कुल जैसे पहले पार्ट में किया, दोनों तरफ जज़र लिया, तो मुरब्बा जज़र के साथ कट जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस 2 और इधर से जो है इसका भी जज़र लेंगे, अंडर रूट लिया। अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि ये मुरब्बा हमने ख़त्म करना है स्क्वायर, तो x मेरे पास आ जाएगा, 1 का जज़र 1 होता है, 2 का जज़र नहीं पूरा निकलेगा तो 2 के ऊपर जज़र डाल देंगे, प्लस माइनस 7 लिख देंगे। तो इसका सलूशन सेट मेरे पास आ गया जी प्लस माइनस 2 वाओ प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया जी इसका सलूशन सेट। ये हमने कंप्लीट कर लिया जी इसका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको इस एक वीडियो में सॉल्व करके जो है मैंने दिखानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी ये मेरे पास आ गया है एक्सरसाइज 1.3 का, वो है 5x की ताकत कितनी है 1/2, 5x की ताकत 1/2 बराबर किसके है जी 7x की ताकत 1/4, उसके बाद है जी माइनस का 2, ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो है ये वाली टर्म दोनों इस साइड पे मैंने शिफ्ट करनी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x की ताकत 2 और ये 7x की ताकत 1/4, ये चूँकि इधर जमा का है तो इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस 7x की ताकत आ जाएगी 1/4 और माइनस का 2 आके इस साइड पे जमा का 2 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। अब उसी तरीके से x की ताकत सॉरी ये 1/2 है, ठीक हो गया 1/2 लिख दी मैंने। अब ये देखिएगा इसमें जो x की ताकत 1/4 बटे में आ रही है, x की ताकत 1/4 जो है ये किसके बराबर, इसको मैं कहूँगा y के बराबर। अब देखिएगा इसका जब मैं स्क्वायर लूँगा 2 बार 4 ये काट देगा, x की ताकत 1/2 की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी। इसका मैं स्क्वायर लेने लगा हूँ, x की ताकत 1/4, इसका जब मैं स्क्वायर लूँगा इस साइड पे आ जाएगा y का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 एक बार 2 और 2 बार 4 ये कट जाएगा, तो x की ताकत 1/2 मेरे पास आ जाएगी y की ताकत 2 के। अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमने पुट करनी है, x की ताकत 1/2 जिस जगह पे है हमारी मुसावात में उसको y की 2 कहेंगे, और x की ताकत 1/4 जिस जगह पे है उसको हमने क्या कहना है सिंपली y। तो ये वाली वैल्यू जो है ये इस वाली मुसावात में हमने इस वाली इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है, ठीक हो गया। तो ये देखिएगा 5 आ जाएगा, वैसे ही वैल्यूज़ पुट करने के बाद 5, x की ताकत 1/2 जो है, x की ताकत 1/2 ये किसके बराबर है y की ताकत 2 के, तो इसको मैं y की ताकत 2 के लिख लिया मैंने इसको, माइनस उसके बाद है ये देखिएगा 7 वैसे आ जाएगा। उसके बाद x की ताकत 1/4, x की 1/4 किसके बराबर है, अकेला y है, इसको y के बराबर कह लिया हमने। उसके बाद जमा 2 बराबर किसके है 0 के, ठीक हो गया। अब ये मुसावात y में आ गई, इसको हमने अब क्या करना है सॉल्व करना है।
तो 5 2 बार क्या होता है जी 10 हमें पता है। 5 2 बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको मैं सॉल्व करने कर लगा हूँ। इसके फैक्टर बनेंगे -5 और -2। तो 5y2 -5y फिर -2y और उसके बाद जमा का 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब इनमें से 5y जो है ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, 5y उसके बाद आ जाएगा y -1 और इधर से -2 कॉमन लिया मैंने y, और ये चूँकि -2 है ये साइन चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा बराबर 0 के आ जाएगा। y -1 दोनों में से मैंने कॉमन लेना है। y -1 कॉमन आ गया, उसके बाद मुश्तरक ले लिया। 5y -2 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब मैंने इसके दो पार्ट कर लेने हैं, क्या y -1 जो है y -1 ये भी बराबर 0 के, और 5y -2 ये भी बराबर आ जाएगा 0 के। तो इस जगह से y की कीमत आ जाएगी मेरे पास एक ये वैल्यू मेरे पास y की आ गई, y = 1। एक y की वैल्यू इधर से आ जाएगी, इधर से y कितना आ जाएगा, ये 2 उस तरफ जाके जमा का 2 हो जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा। तो इधर से y की वैल्यू जो है ये 2/5 आ रही है। ठीक हो गया, y की दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, 1 और 2/5। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से लाइन लगाऊंगा। दोबारा से लाइन इसलिए लगानी है कि अब ये जो है y की वैल्यूज़ आई हैं, हमें चाहिए x की। तो हमने उस स्टेप पे जाना है जिस जगह से y शुरू हुआ है। y सवाल के अंदर किस स्टेप से आया ये देखें, x की ताकत 1/4 जो है, x की ताकत 1/4 इसको हमने y के बराबर लिया हुआ था। तो इधर भी x की ताकत 1/4 इसको किसके बराबर कहेंगे, y के बराबर कहेंगे। अब y की लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी थी, 1 आई थी। तो x की ताकत 1/4 जो है इसको मैं किसके बराबर रखूँगा, ये वाला 1 जो है इसको 1 के बराबर रखूँगा। ठीक हो गया। और इधर x की ताकत 1/4 जो है जी ये मेरे पास इधर राइट साइड पे वैल्यू आई है 2/5, तो इसको 2/5 के बराबर रखूँगा। अब गौर कीजिएगा, हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए, तो इसके ऊपर ताकत है 1/4, ये 4 हमने ख़त्म करना है। तो 4 कैसे ख़त्म होगा, दोनों तरफ जिस तरीके से मुरब्बा लेते होते हैं इसी तरीके से मैं ताकत 4 लूँगा, दोनों तरफ ताकत 4 ली। ठीक हो गया, 4 के साथ 4 ये कट जाएगा। तो x की ताकत, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक की ताकत 4 कितनी होती है, गौर कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट जल्दी में 4 लिख देते होते हैं। एक की ताकत 4 का मतलब है एक ने अपने आप के साथ 4 दफ़ा ज़रब खाएगा। एक को एक के साथ 4 दफ़ा ज़रब दोगे तो एक ही रहेगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा इस तरफ से। और इधर भी ताकत दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ ताकत 4 ली, इधर भी ताकत 4 लेंगे, इधर भी ताकत 4 लेंगे। तो 4 के साथ 4 कट जाएगा। x किसके बराबर हमारे पास आएगा, 2 की ताकत 4। 2 की ताकत 4 कितनी होती है, अगर नहीं पता दिए देख लीजिएगा, ऐसे 4 बार लिख लो इसको, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और बटे में 5 की ताकत भी 4 आएगी, 5 ज़रब 5, 5 भी 4 दफ़ा ज़रब खाएगा, ज़रब 5 ऐसे। तो इसको ये ज़रब दें 2 बार 4 8 और ये 16 बन जाएगा, और बटे में 5 बार 25, 25 5 बार 125, और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 625 आ जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन सेट जो है ये कितना आ जाएगा जी, एक आया 1 और दूसरा आया 16/625। तो ये हमारे पास ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको 10th के स्टूडेंट्स पता है कि आपके पेपर जो हैं ये मार्च में होने जा रहे हैं, तो हमारे पास तकरीबन 5 महीने हैं। तो आपने क्या करना है, साथ साथ हमारे ये तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम नंबर इसमें मैथ में आएंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के अलग से मैं एक जो है पूरे चैप्टर के आपको इंशाल्लाह उसके नोट्स मिलेंगे। तो आपने जो है परेशान नहीं होना, शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें डेफिनेशन जितनी भी आएंगी वो सारी डिटेल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आधा मश्क भी आपको हल करवाऊंगा तमाम चैप्टर्स की। ठीक हो गया। अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसका जी। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करते हैं हम इसका एक्सरसाइज 1.3। इसमें है जी x की ताकत 2/3 सबसे पहले, उसके बाद +54 इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, 15x की ताकत कितनी है, 1/3 आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लें। ये 15x की ताकत 1/3 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा x की ताकत 2/3 और ये 15x की ताकत 1/3 इधर जमा का है, ये प्लस का है, तो ये इधर आके इस साइड पे आके -15x की ताकत 1/3 हो जाएगा, और जमा का 54 जो है ये वैसे ही रहेगा, तो बराबर 0 के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, गौर कीजिएगा, इसमें ये जो छोटी ताकत है ये जो है x की ताकत 1/3 जो है हमने फ़र्द कर लिया कि x की ताकत 1/3 किसके बराबर है, y के बराबर है। अब हम इसका क्या लेंगे, स्केयर। x की ताकत 1/3 इसका मैंने लिया है जी स्केयर, मुरब्बा लिया। अगर इधर इस साइड पे स्केयर लिया तो y का भी लेना पड़ेगा। अब ये 2 दफ़ा ताकत आ जाए, आपको याद होगा कि a की ताकत m हो, उसकी ताकत फिर n हो, तो a की ताकत जो आती है ये किसके बराबर होती है, m ज़रब n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 1/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की ताकत 2 एक बार ये बन जाएगी 2/3, किसके बराबर आ जाएगी, y की ताकत 2 के। ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक हो गया।
दो वैल्यू जो है ये हमने जो हमारी असल इक्वेशन ये वाली है इसमें पुट कर देंगे। अब जहाँ पे ये देखिएगा x की ताकत 2/3 है, x की ताकत 2/3 किसके बराबर आ रहा है, y की ताकत 2 के। तो इसको हम लिखेंगे y की ताकत 2 इज इक्वल माइनस 15, इसके बाद x की ताकत 1/3 ये किसके बराबर है, y के। तो ये बन जाएगा 15y और जमा 54 इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब 54 को अगर इधर एक है मौजूद है, 54 एक बार कितना बन जाएगा, 54 बन जाएगा। और 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 6 हज़ार कितने होते हैं, 54। 9 माइनस का और माइनस का 6, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, टुकड़े करेंगे, तजज़ीह करेंगे तो ये बन जाएगा y की 2 माइनस 9y माइनस का ही 6y और जमा का 54 54 किसके बराबर, 0 के। y मैंने लिया कामन, बाकी रह गया y माइनस 9 माइनस का 6 लिया मैंने कामन, बाकी रह गया y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 9 किसके बराबर आ जाएगा जी, 0 के। ठीक हो गया। इसके दो हिस्से दोबारा से करते हैं, y माइनस 6 भी 0 के बराबर और y माइनस 9 भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इधर से y बराबर आ जाएगा मेरे पास 9, इधर से y बराबर आ जाएगा मेरे पास 6। दो वैल्यूज़ आ गई हैं y की। अब हमने क्या करना है, x की कीमत निकालनी है। तो दोबारा से मैं लाइन लगाऊंगा इधर, ठीक हो गया। उसके बाद x की ताकत 1/3 क्योंकि ये y के बराबर था, इसको मैंने इस साइड पे लिख लिया और दोबारा से राइट साइड वाली वैल्यू के लिए x की ताकत 1/3 को y के बराबर लिख लिया। अब लेफ़्ट साइड पे y की वैल्यू मेरे पास है 6, तो x की ताकत 1/3 जो है इसको मैंने 6 के बराबर लिख लिया। इधर x की ताकत 1/3 जो है इसको मैंने इधर y की वैल्यू मेरे पास 9 है, 9 के बराबर लिख लिया। अब ये 3 ख़त्म करना है। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें 4 था तो ताकत 4 ली थी, अब हमने 3 ख़त्म करना है। दोनों तरफ क्यूब लेंगे, मकाब लिया दोनों तरफ, ठीक हो गया। ताकत 3 ली दोनों तरफ, दोनों वाले साइड्स पे ताकत 3 दोनों तरफ से ली, तो 3 के साथ 3 कट जाएगा। x हमारे पास आ जाएगा 6 की ताकत 3 का मतलब 6 ने 3 दफ़ा ज़रब खानी है, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, तो 6 को 3 बार ज़रब दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 216। इधर ये 3 के साथ 3 कट जाएगा तो x आ जाएगा 9, 3 दफ़ा ज़रब खाएगा। 9 की ताकत 3 का मतलब 9 ज़रब 9 ज़रब 9, 3 दफ़ा ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 729। ठीक हो गया। तो इसका सलूशन सेट जो है मेरे पास आ जाएगा जी आपका, एक आ गया 216 वाओ, दूसरा आ जाएगा 729, 729। तो ये इसका आ जाएगा जी सलूशन सेट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम स्टेप्स जो हैं डिटेल में आप लोगों को बता दूँ ताकि किसी भी किस्म का आप लोगों के लिए मसला ना बने। मेरी कोशिश ये हुई कि वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको जो है बेसिक फार्मूले जिनके क्लियर हैं वो भी कर सकें ये क्वेश्चन, जिनके नहीं क्लियर वो भी इसमें क्वेश्चन जो हैं वो भी कर सकें। अब मैं करने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 5। 3x की ताकत मेरे पास है जी माइनस का 2, उसके बाद है जी मेरे पास +5 और ये किसके बराबर है, 8x की ताकत माइनस का 1। अब सबसे पहले 8x की ताकत -1 को इधर जो है एक्स वाई रकम के बाद में लिखना है, हमने दूसरी तरफ लेके आएंगे। ये 8 जो है ये इस साइड पे ये जमा में है, सारी रकम जो है इधर आके माइनस में हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 3x की ताकत -2 -8 x की ताकत -1। अक्सर स्टूडेंट के माइंड में ये बात आती है कि ताकत इसकी जो जमा में हो जाएगी दूसरी तरफ, तो साइन पावर जो होती है वो वैसे ही रहती है, उसका साइन चेंज नहीं करना आपने। ये देखिएगा ये +8 था, इधर आके -8 हो गया तो ठीक है, इतना ही है काफ़ी। x की ताकत आपने चेंज नहीं करनी और जमा का 5 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब हमने क्या करना है, x की ताकत -1 जो है इसको हमने किसके बराबर सपोज करना है, y के। यानी कि इस ये जो एक्सरसाइज है इसमें आप लोगों को बता रहा है कि कैसे हम जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि यानी कि पुटिंग वैल्यूज़, ये पुटिंग वैल्यूज़ है कि इसमें जो है हायर जो पावर होती है उनको शॉर्ट कर सकते हैं हम। वेरिएबल अपनी मर्जी चेंज करके लेकिन एंड पे उसको दोबारा से उसके वेरिएबल में हमने आंसर कर देना होता है। तो x की ताकत -1 को y कह लिया, x की ताकत -1 जो है इसका हमने लिया स्केयर मुरब्बा लिया, इधर इस साइड पे y का भी स्केयर आ जाएगा। तो ये इसका मतलब बन जाएगा 2 1 बार 2, x की ताकत -2 किसके बराबर आ जाएगी, y की ताकत 2 के। अब ये वैल्यूज़ मैंने पुट करनी है, ये देखिएगा 3 मैंने वैसे लिख दिया। उसके बाद x की ताकत जो -2 है, x की ताकत -2 किसके बराबर आ रही है, y की ताकत 2 के। उसके बाद -8 x की ताकत है -1, x की -1 किसके बराबर है, y के। इसकी जगह पे मैंने y लिख दिया और जमा का 5 बराबर है 0 के। अब 5 3 बार कितना होता है, 15। माइनस का 5 और माइनस का 3 उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जमा का 15 आ जाएगा, +15 आ जाएगा और -5 और -3 को इकट्ठा करेंगे तो माइनस का 8 बन देगा फैक्टराइजेशन। तो ये आ जाएगा मेरे पास इसके फैक्टर 3y की 2 -5y
और माइनस का 3y और जमा का 5 बराबर है 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से y मैंने कॉमन ले ली, बाकी रह जाएगा 3y माइनस 5 माइनस इन दोनों में से माइनस का 1 मैंने कॉमन लिया, बाकी रह जाएगा 3y माइनस का 5 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो अब 3y माइनस 5 दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा y माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। दो पार्ट इसके कर लेंगे दोबारा से, 3y माइनस 5 ये भी 0 के बराबर और y माइनस 1 ये भी 0 के बराबर। अब इधर से y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये y इधर 5 इधर जाके जमा का हो जाएगा, 3 जाके डिवाइड को इसको करेगा। y की एक वैल्यू मेरे पास आ गई है 5/3 और इधर से y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने क्या करना है, दोबारा से दो पार्ट करने हैं। ये दो पार्ट मैंने आपको बताया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास y की आई हैं, हमें चाहिए x की, क्योंकि हमारी मुसावात x वाली है, इसमें वेरिएबल जो है x शामिल है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर वो आएगा जो x की शक्ल में होगा। तो अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, x की ताकत -1 किसके बराबर था y के। y यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो वहीं पे हमने आ जाना है दोबारा से। x की -1 किसके बराबर आ जाएगा, फिर y के बराबर। अब हमने क्या करना है, x की ताकत -1 बराबर, अब ये लेफ़्ट साइड पे मेरे पास y की वैल्यू थी 5/3 और इस साइड पे x की ताकत -1, इधर मेरे पास y की वैल्यू आई है 1। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आपको पता है कि अगर ये हमने 9th में एक रूल पढ़ा हुआ था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कुव्वत नुमा के कवानीन में अगर a की ताकत -m हो तो इसको जमा में लिखना हो तो हम इसको लिखते होते हैं a की ताकत बटे में आके ये जमा का m बन जाते हो। इसी तरीके से ये x की ताकत -1 को मैं आसान करके लिखूँगा 1/x बराबर आ जाएगा 5/3 के। अब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको उर्दू में ज़रब चिल्ले पाई कहते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ 5x के साथ मल्टीप्लाई होकर 5x बराबर 3 एक बार कितना बन जाएगा 3। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/5 इस साइड से, ठीक हो गया। और इसी तरीके से x की ताकत -1 दोबारा से 1/x बन जाएगा बराबर 1 के। x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर आ जाएगा 1 के, या x बराबर 1 के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे जी, अब एक सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 3/5 3/5 वाओ, दूसरा है 1, तो ये ब्रैकेट्स बंद। इस तरीके से ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बढ़ने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं जी इस वीडियो में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 10th क्लास का मैथमेटिक्स। अब बढ़ते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसकी मैं स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ। 2x की ताकत 2 जमा 1, ठीक होगा। अब थोड़ा सा तरीका चेंज होने जा रहा है, वो क्यों आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन होता है उसको देख के आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें कौन सा तरीका जो है आप लोग यूज़ करने जा रहे हो, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, इसमें मेरे पास ताकत 2 ही आ रही है, ये 4 दर्जी मुसावात नहीं है, ये है जी मुसावात 2 दर्जी है, ठीक हो गया। इसमें x की ताकत 2 है जब, बल्कि ये भी 4 दर्जी है। तो इसमें एक और तरीके से हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, गौर कीजिएगा। ये देखेंगे इसमें 2x की ताकत 2 जमा 1 इधर भी आ रहा है तो इधर भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ये एक चीज़ जो है 2 दफ़ा आ रही है, तो इसको हमने सिंपली क्या करना है, 2x की ताकत 2 जमा 1 किसके बराबर कहना है y के। अब इसको इसमें हमको मुरब्बा या स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी y बन जाएगा, ये भी y बन जाएगा। तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इसको जब मैं y कहूँगा y प्लस उसके बाद 3 बटा ये वाली टर्म भी वही है, ये भी y बन जाएगी, बराबर किसके आ जाएगा 4 के आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा कितनी आसानी से ये छोटी सी मुसावात बन गई। इसके बटे में हम 1 लिख लेंगे, इन दोनों का अब हम लेंगे LCM, जुज़ाफ कर लेंगे y का और 1 का। तो y LCM आ जाएगा, y को 1 पे डिवाइड करेंगे y आ जाएगा, y को y के साथ ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, LCM लिया y की 2 जमा y एक बार y 3 एक बार 3 बराबर किसके आ जाएगा 4 के। y 4 के साथ जाके ज़रब खाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, y की 2 जमा 3 किसके बराबर आ जाएगा 4y के। अब ये 4y इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा y की 2 माइनस का 4y और जमा का 3 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब दोबारा से इसके मैं फैक्टराइजेशन 3 एक बार कितना होता है 3, तो ये आ जाएगा y की 2 माइनस 3y माइनस 1y, 3 एक बार 3 बन जाएगा, 3 और 1 4 बन जाएंगे, जमा का 3 बराबर है 0 के। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने अप्लाई किया इधर। अब इन दोनों में से y मैंने ले लिया कॉमन, y माइनस 3 आ जाएगा और फिर माइनस का 1 कॉमन, y माइनस 3 आ जाएगा, बराबर किसके आ 0 के। दोनों में से y माइनस 3 कॉमन ले लिया, उसके बाद आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब मैंने क्या करना है, इधर लाइन लगानी है जी इस साइड पे।
y माइनस थ्री जो है इसको भी ज़ीरो के बराबर मैंने पुट करना है। उसके बाद y माइनस वन जो है इसको भी ज़ीरो के बराबर। इस साइड से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास थ्री, इस साइड से y की वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक हो गया। अब हमने उस जगह पे जाना है जहाँ से y शुरू किया हमने। ये देखें y इस जगह से एंटर हुई है, तो 2x² प्लस वन किसके बराबर था, y के। इधर भी 2x² प्लस वन किसके बराबर था, y के। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। 2x की ताकत 2 जमा 1 बराबर है, इधर y की वैल्यू मेरे पास है 3, तो इधर मैं 3 लिख दूंगा। तो 2x की 2 दूसरी साइड पे जमा 1 बराबर, इधर y की वैल्यू मेरे पास है 1, तो 1 लिख दूंगा। ये जमा का 1 की साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2x की ताकत 2 बराबर आ जाएगी 3 माइनस 1 के। 2x की ताकत 2 बराबर आ जाएगा 2 के। 2 अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे जी, आप गौर कीजिएगा। x की ताकत 2, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 बटा 2, 2 एक बार 2 कट जाएगा। x की ताकत 2 बराबर आ गया 1 के, दोनों तरफ जदर लिया, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। दो वैल्यूज़ आ गई इधर से। ये जमा का एक साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा। 2x की ताकत 2 बराबर 1 माइनस 1, 2x की ताकत 2 बराबर 0 के। 2 जाके 0 को डिवाइड करेगा, तो 0 ऊपर हो बटे में कुछ भी हो, जो आप 0 जदर लेंगे, 0 का जदर कितना होता है, 0 ही होता है। तो इधर से वैल्यू आ जाएगी 0। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा जी 0 वाओ प्लस माइनस 1 और ये ब्रैकेट बंद। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी कंप्लीट कर लिया। इसमें पैटर्न तरीका जो है उसका थोड़ा सा चेंज था। अगर आपको जो मुसावात दी गई हो उसमें एक जैसी टर्म्स दो आपको नज़र आ रही हों, तो दोनों को हमने, जो बड़ी टर्म होती है उनको एक छोटी टर्म सिंपल y से रिप्लेस कर देना होता है। ये हमने मेथड इसमें यूज़ किया है। अब गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, उसमें भी तकरीबन मिलता जुलता यही तरीकाकार है। इसमें है जी x, इसके बटे में है x माइनस 3, एक्स बटा x माइनस 3 प्लस 4 इंटू जमा 4 इंटू एक्स माइनस 3 और बटे में है x, और ये है जी किसके बराबर 4 के। अब गौर कीजिएगा इसमें थोड़ा सा चेंज करना है हमने। ये वाला पार्ट ये जो है इसके ऊपर गौर कीजिएगा और इस वाले पार्ट के ऊपर गौर कीजिएगा। इसमें x ऊपर है, x माइनस 3 बटे के नीचे है, और ये वाला जो पार्ट है इसमें x माइनस 3 ऊपर और x की कहाँ पे है, बटे के नीचे है। तो अब हमने क्या करना है, इनमें से दोनों में से किसी एक को y कह लेना है। फ़र्ज़ कीजिएगा मैं इसको कहता हूँ y, तो x बटा x माइनस 3 जो है इसको मैंने फ़र्ज़ कर लिया ये y के बराबर है। अब y के बटे में मैंने अपनी तरफ से 1 लिख सकता हूँ। तो अब ये गौर कीजिएगा इसमें x ऊपर है और x माइनस 3 बटे के नीचे। अब ये दूसरी जो रकम है वही, लेकिन इसमें ये है कि x बटे के नीचे और x माइनस 3 बटे के ऊपर है, तो ये दोनों रकमें एक दूसरे का उलट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो मुसावात के इक्वेशन होती है उसके एक साइड पे जो काम करें दूसरी तरफ भी वही काम कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने उल्ट देना है। ये रकम मैं ऊपर लिखूंगा और ऊपर वाली नीचे लिखूंगा। ठीक हो गया। अब इस साइड पे जो मैं काम करूंगा दूसरी साइड पे भी मैं वही काम करूंगा। तो x माइनस 3 को अगर मैं ऊपर लिख लूँ और x को बटे के नीचे लिख लूँ, तो इस साइड पे 1 ऊपर आ जाएगा, y बटे के नीचे आ जाएगा। बड़ा आसान सा काम है ये। अब ये वाली जो फर्स्ट वाली टर्म है इसकी वैल्यू मैंने y बटा 1 लिखनी है, y बटा 1 जमा उसके बाद 4 इंटू ये वाली x माइनस 3 और बटे में x जो है इसको मैंने, ये बन गई थी 1 बटा y और बराबर किसके है, 4 के। ठीक हो गया। ये देखें बड़ी आसान सी मुसावात बन गई। इसको सॉल्व करते हैं। y बटा 1 y बटा 1 जमा 4 एक बार 4 बटा y किसके बराबर है जी, मेरे पास 4 के। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का लूँगा LCM, जुज़ाफ कर लूँगा, y आ जाएगा। y को a के ऊपर डिवाइड करेंगे तो y के साथ y की ताकत 2 बन जाएगा, जमा y एक बार y 4 एक बार 4 बराबर किसके है जी, 4 के। ये y इधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा y की 2 जमा 4 बराबर आ जाएगा 4y के। अब 4y मैं इस साइड पे शिफ्ट करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा y की 2 माइनस का 4y और जमा का 4 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब ये वाली जो मुसावात है इसको मैं इधर लिखता हूँ, y की 2 माइनस 4y जमा का 4 किसके बराबर है जी, 0 के। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 एक बार 4 2 दो बार 4, y की 2 माइनस 2y फिर माइनस 2y 2 दो बार 4 और नफ़ी 2 और नफ़ी 2 नफ़ी के 4 बन जाएंगे, जमा का 4 बराबर है 0 को। दूसरे तरीके से आप इसको y माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो y कॉमन y माइनस 2 बाकी बच जाएगा, माइनस का 2 कॉमन y माइनस 2 बन जाएगा। 2 दो बार 4 होता है बराबर 0 के। इसके दोनों फैक्टर बन रहे हैं y माइनस 2 और y माइनस 2, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसी वैल्यू मिलेगी। तो कोई किसी एक को 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2।
ठीक हो गया। अब दूसरी वैल्यू फ़र्ज कीजिएगा, इसको हमने 0 के बराबर रखा है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे वही आंसर आ जाएगा, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब हमने कहाँ पे जाना है, जहाँ से y शुरू की गई है, हमने जहाँ से एंटर हुई है, तो ये बन जाएगा x बटा x माइनस 3 जो है, ये देखिएगा यहाँ से y एंटर हुई है हमारे क्वेश्चन में। x बटा x माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिएगा इधर y की वैल्यू हमने पुट करनी है 2 और बटे में आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करना है ज़रबे चले पाई जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x माइनस 2 3 बार बन जाएगा 6 बराबर आ जाएगा x एक बार x। तो x इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 2x में से x माइनस हो जाएगा, 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, जमा का 6 हो गया, 2x में से एक x गया, x रह गया, x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ गया जी इसका सॉल्यूशन सेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा जी 6। ठीक हो गया। तो ये हमने जी क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है। तो उसी तरीके से ये वाला जो मेथड है हमने उसी के ऊपर भी उसके ऊपर भी यही अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया जी 4x जमा 1 और बटे में है 4x माइनस 1 है मेरे पास। उसके बाद है जी जमा 4x माइनस 1 ऊपर है और 4x जमा 1 बटे के नीचे है, और ये बराबर किसके है जी 2 1 बटा 6 के। ठीक हो गया, 2 से 1 बटा 6। अब क्या करना है हमने, ये गौर कीजिएगा, जमा ऊपर है माइनस नीचे, माइनस ऊपर है जमा नीचे। इसको हम अगर y कह लें, 4x जमा 1 और बटे में क्या 4x माइनस 1, इसकी वैल्यू हमने क्या कह ली है y के बटे में अगर मैं 1 लगा लूँ, अगर ये दोनों रकमें जो नीचे वाली ऊपर लिखूँ ऊपर वाली नीचे, तो ये दिस सिंपलाइज ऐसे लिख सकते हैं कि 4x इसकी जो है मैंने उल्ट दिया इस वाली साइड को, बटे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, 4x जमा 1 जो है वो बटे के नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से सेम इस साइड पे भी यही काम करना है, 1 ऊपर और y नीचे आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इसको मैंने कहा हुआ y बटा 1, तो ये बन जाएगी y बटा 1 जमा ये बन जाएगी 1 बटा y और बराबर आ जाएगा 6 2 बार 12 और 1 13 बटा 6 आ जाएगा। अब हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, y आ जाएगा। y को 1 पे डिवाइड करेंगे y के साथ मल्टीप्लाई होकर y का स्केयर जमा y एक बार y 1 बराबर आ जाएगा 13 बटा 6 के। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इस साइड और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6y की 2 माइनस 6 नहीं प्लस है 6 एक बार 6 बन जाएगा, बराबर किसके है 13y के साथ 13y आ जाएगा। 13y को इधर शिफ्ट कर दो भाई, 6y की 2 माइनस का इधर आके 13y और जमा का 6 बराबर किसके है 0 के। अब 6 बार कितना होता है 36, 9 4 बार 36, फैक्टराइजेशन कर देंगे इसकी, 6y की 2 माइनस का 9y और माइनस का 4y और जमा का 6 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब इन दोनों में से मैं 3y कामन ले रहा हूँ, 3y कामन तो बाकी बच जाएगा 2y माइनस 3। उसके बाद फिर मैंने माइनस का 2 कामन लिया, उसके बाद बच जाएगा 2y माइनस का 3 और किसके बराबर है 0 के। तो ये y माइनस 3 दोनों के पास है, 2y माइनस 3, तो 2y माइनस 3 जो है इसको कामन ले लिया मैंने। उसके बाद ये बच गया 3y माइनस 2, इसके साथ आएगा 3y माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। दोनों को 0 के बराबर लिख दो, 2y माइनस 3 भी 0 और 3y माइनस 2 भी बराबर किसके आ जाएगा 0 के। लाइन लगा दी। अब इधर से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3, दूसरी साइड पे जमा का 3 और 2 डिवाइड हो जाएगा, y 3 बटा 2, और इस साइड से जो है y की वैल्यू मेरे पास आएगी y किसके बराबर माइनस का 2 जमा का 2 बन जाएगा और 3 डिवाइड होगा, एक 3 बटा 2 आई है और एक 2 बटा 3 आई है। अब ये y की जो दो वैल्यूज़ हैं उस जगह पे हमने वापस जाना जहाँ से y स्टार्ट हुई है, तो ये आ जाएगा 4x जमा 1 और बटे में 4x माइनस 1। ठीक हो गया। एक बार ये लेफ़्ट साइड पे y की वैल्यू मेरे पास आई है 3 बटा 2, इसको 3 बटा 2 के बराबर रखेंगे और दूसरी साइड पे 4x जमा 1 और बटे में 4x माइनस 1, ये मेरे पास इधर y की वैल्यू आई है 2 बटा 3। अब हमने इनको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इनके साथ 3 4 बार बन जाएगा 12x माइनस 3 एक बार 3 बराबर आ जाएगा 2 4 बार 8x और जमा 2 एक बार 2। ठीक हो गया। इस साइड पे ये आ जाएगा मेरे पास। अब 12x
और ये 8x इस साइड पे ले आए, इसमें से आके माइनस का 8x हो जाएगा, उस साइड पे दूसरी साइड पे 2 में 3 जमा हो जाएगा, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। 12 में से 8 गया, 4x आ गया, बराबर किसके 2 और 3 5। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो है 5/4 इस साइड से। और सेम दूसरी साइड पे भी यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़रबे चले पाई, ठीक हो गया। 3 ज़रब खाएगा 4 के साथ तो ये बन जाएगा 12x। उसके बाद जमा 3 एक बार 3, दूसरी साइड पे 2 इनके साथ ज़रब खाएगा, 2 4 बार 8x माइनस 2 एक बार 2, तो 12x। x एक साइड पे कर देने हमने, ये 8x इस साइड पे आके माइनस का 8x हो जाएगा, और दूसरी तरफ माइनस का 2, और ये 3 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, 4x बराबर -2 -3 माइनस का 5, और 4 डिवाइड हो जाएगा, x मेरे पास आ जाएगा -5/4। तो सोलूशन सेट जी हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का मेरे पास आ गया जी। सोलूशन सेट इज़ इक्वल टू माइनस का 5/4 वाओ जमा का 5/4। अब आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका ये है इकट्ठा करके लिख सकते हैं। सोलूशन प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं, 5/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट कर लिया है। ये है जी एक्सरसाइज 1.3, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। साथ साथ जो है क्वेश्चन आपने नोट करते जाने हैं। इनका तरीकाकार देखिएगा, तरीकाकार की अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मेरे पास है x माइनस ए और बटे में है x जमा ए, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस x जमा ए ऊपर है और बटे में है x माइनस ए। गौर कीजिएगा सेम वही मेथड होगा, इसमें भी 7/12 के बराबर है। इसको y कह लिया, x माइनस का a ऊपर है और बटे में x जमा का a है। इसको अगर हम फ़र्द कर लें y के बराबर है तो y का बटा हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। इसको उल्ट दें, नीचे वाली रकम ऊपर लिख लें, x जमा a ऊपर लिख लिया और बटे में लिख लिया x माइनस a। इस साइड पे 1 ऊपर लिख लेंगे, y बटे के नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको ये y है तो ये 1/y बन जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ पुट कर दें अब इस वाली इक्वेशन में असल में, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने y/1 कहा हुआ, तो ये आ जाएगा y/1 माइनस, और ये वाली जो टर्म है ये बनी है 1/y, किसके बराबर आ जाएगा 7/12 के। अब इस साइड पे मैं क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा, ज़ाफ़ कर y एक बार y की ताकत 2, y के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस y एक बार y एक बार 1, किसके बराबर आ जाएगा 7/12 के। अब 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 y के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 12 y की ताकत 2 बन जाएगा, माइनस 12 एक बार 12 बराबर आ जाएगा 7y के। अब 7y को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 12y की 2 माइनस का 7y और माइनस का 12 बराबर है 0 के। अब फैक्टराइजेशन 12 बार कितना होता है 144 144, और 16 9 बार कितना होता है 144। दरमियान में अलामत अगर माइनस की हो तो मनफी बड़े टुकड़े के साथ लगती होती है। 16 और 9 में से बड़ा कौन सा है 16, तो इसके फैक्टर बनेंगे 12y की 2 माइनस का 16y और प्लस का 9y जमा का 9y। 16 9 बार 144 बन जाएगा, जमा 9y और माइनस 9y कर देंगे, माइनस का 7y और माइनस का 12 इधर बराबर 0 के। अब इन दोनों में से जो फर्स्ट 2 है इनमें से 4y कामन आ रहा है, तो मैंने क्या किया जी 4y लिया जी कामन इनमें से, बाकी आ जाएगा मेरे पास 3y और माइनस आ जाएगा 4 कामन लिया है तो अकेला 4 आ जाएगा, 4 बार 16 y बाहर चला गया था, कामन ले लिया हमने। 9y और 12 में से 3 कामन आ जाएगा, दोबारा से 3y माइनस 4 आ जाएगा, बराबर किसके है 0 के। और 3y माइनस 4 दोनों में मौजूद है तो 3y माइनस 4 जो है इसको मैंने ले लिया कामन, बाकी रह जाएगा 4y जमा का 3, 4y जमा का 3 बराबर किसके है 0 के। दोनों को वारी वारी 0 के बराबर रखेंगे, 3y माइनस 4 भी बराबर 0 के, लाइन लगा लें इधर बेशक आप, और 4y जमा 3 भी बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक हो गया। अब ये इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 जो है जमा का हो जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, और 3 डिवाइड हो जाएगा 4/3, और इधर से 4y, इधर से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये 3 जमा का माइनस का 3 हो जाएगा और 4 डिवाइड हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जहाँ से y हमने स्टार्ट की है वहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ से y शुरू की है हमने, तो ये आ जाएगा x माइनस ए और बटे में आ जाएगा x प्लस ए, किसके बराबर आ जाएगा, इस साइड पे y की वैल्यू है 4/3 के बराबर, और इस साइड पे x माइनस ए
बटे में x जमा a, इस साइड पे मेरे पास y की वैल्यू है -3/4। ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4x जमा का 4a, इसके बराबर आ जाएगा 3x और माइनस का 3 है। ठीक हो गया। अब x हमने एक साइड पे करने हैं, 4x में से ये वाला 3x आके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3x, दूसरी तरफ बन जाएगा माइनस का 3a, और ये जो 4 है इसको दूसरी a एक साइड पे कर देने, x एक साइड पे, जमा का 4 है इस साइड पे आके माइनस का 4a हो जाएगा। 4x में से 3x निकल जाएंगे तो 1x आ जाएगा, माइनस के 4 और माइनस की 3 माइनस का 7a, ये वाली वैल्यू आ गई। ये वाला x की वैल्यू जो है एक तरफ से हमने निकाल लिया, दूसरी तरफ चलते हैं। अब 4 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x माइनस का 4a, और ये किसके बराबर आ जाएगा -3x के, -3x और -3a के साथ -3a बन जाएगा। ठीक हो गया। अब x एक साइड पे करने हैं, ये माइनस का 3x इधर आके जमा का 3x बन जाएगा, जमा का 3x, दूसरी तरफ हमारे पास था माइनस का 3a, तो इसमें ये 4a आके जमा का 4a ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा, 4 और 3 7x, किसके बराबर आ जाएगा -3a और जमा 3a कट जाएगा, सिर्फ एक a बचेगा, और 7 दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी a/7। तो अब हमारे पास इस वाला क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सोल्यूशन सेट आ गया है जी, -7a, वो दूसरा हमारे पास है इसका सोल्यूशन सेट a/7, ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी, बंद हो गई। ये सोल्यूशन सेट आपने ऐसे ब्रैकेट्स में बंद करके एंड पे लाजमी लिखना, इसका 1 नंबर होता है, फिर ना कहना कि आपके नंबर पूरे नहीं दिए गए आपको क्वेश्चन में। तो पूरा क्वेश्चन जो उसके स्टेप जो होते हैं, हर एक स्टेप जो है वो कोई भी स्टेप मिस नहीं करना आप लोगों ने, लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे के पूरे स्टेप करने हैं आपने, फिर आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे, कोई भी नंबर आपको कटेगा नहीं। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब दोबारा से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में से। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको क्या हम क्या कहते होते हैं, ये होती है माकूस मुसावात इसे कहते हैं। तो इसमें गौर कीजिएगा, इसकी निशानी क्या होती है, x की ताकत सबसे पहले है 4, -2x की ताकत 3, उसके बाद -2x की ताकत 2, उसके बाद है जमा का 2x, और उसके बाद जमा का है 1 मेरे पास, किसके बराबर है 0 के। इसको कैसे सॉल्व करें, गौर कीजिएगा, ये 4 दर दिया है, लेकिन इस शक्ल में कोई भी पहले हमारे पास इक्वेशन नहीं आई। इसमें गौर कीजिएगा, ग्रेजुअली उसकी जो पावर वो डिक्रीज़ हो रही है, x की ताकत 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और उसके बाद 0। ठीक हो गया। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका आसान सा तरीका ये होता है, गौर कीजिएगा, इसको मैंने x की ताकत 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है, हर एक टर्म को x की ताकत 2 पे डिवाइड करना है। क्यों 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने 4 दर्दी से 2 दर्दी मुसावात क्वाड्रेटिक बनानी है। तो हर एक टर्म को मैंने x की ताकत 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x की ताकत 2 के साथ 2 कट जाएगी, ऊपर 2 बच जाएगी। उसके बाद माइनस, ऊपर 3 है नीचे 2 है, 2 के साथ 2 कट जाएगी, ऊपर 1 2x बच जाएगा, माइनस x की ताकत 2, ये सारा इसके साथ कट जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। उसके बाद जमा, ऊपर 1x है, नीचे x की ताकत 2 है, 1 के साथ 1 कट जाएगा, तो बटे में 1x बच जाएगा, 2/x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद जो है जी एंड पे मेरे पास आ जाएगा 1/x की ताकत 2, वैसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे, और बराबर किसके है जी 0 के। ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या किया हमने, दोनों तरफ x की 2 पर डिवाइड किया, डिवाइडिंग इधर लिख सकते हैं आप, डिवाइडिंग बाई एक्स स्केयर, एक्स की ताकत 2 के साथ हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। ये साथ आप मेंशन कर सकते हो ऐसे। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये देखिएगा, एक्स की ताकत 2, ये भी एक्स की ताकत 2 है, और एक्स की ताकत 2 लास्ट वाली टर्म में आ रही है। ठीक हो गया। इन दोनों को हमने साथ साथ लिख देना है, एक्स की ताकत 2, इसके साथ मैं लिखूंगा जमा 1/x की ताकत 2। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है, इनमें एक्स की ताकत 1 आ रही है, तो इनको सबसे पहले मैं लिखूंगा माइनस का 2x, और जमा का इसके बाद लिखूंगा 2/x। ठीक हो गया। एक्स वाई साथ साथ लिख दी। उसके बाद जो बकाया एक्स के बाकी बच गया वो है माइनस का 2 = 0 के। अब गौर कीजिएगा, इसमें ये 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, इन दोनों टर्म्स में से हमने 2 कॉमन लेना है, तो x की ताकत 2 जमा 1/x की ताकत 2, और इन दोनों में से माइनस का 2 अगर हम कॉमन लें तो उसके बाद जब माइनस का 2 हमने कॉमन लेना, ये बच जाएगा x, और ये साइन, ये अलामत चेंज हो जाएगी। लाजमी ये साइन अलामत आपने चेंज करना है, क्योंकि माइनस का 2 कॉमन ले रहे हैं, माइनस 1/x बच जाएगा, और किसके बराबर, माइनस का 2 बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया। अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटी टर्म है ये वाली ब्रैकेट वाली x माइनस 1/x जो है, ठीक हो गया, इसको मैंने किसके बराबर फ़र्द कर लेना है, y के, इसको y कह लेंगे। अब हमारे पास दूसरी टर्म, हमने x ख़त्म करना है, y लेके आना है, इसलिए जब y ऐड करेंगे उसमें तो y वाली मुसावात जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। उससे सोल्यूशन सेट निकालने के बाद हम फिर दोबारा से x का निकालेंगे, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो इसका हमने स्केयर लेना है, तो x माइनस 1/x, इसका जब हम स्केयर लेंगे तो इस साइड पे y का भी स्केयर लेंगे। जब हम स्केयर इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे मुरब्बे को, तो ये x की ताकत 2 1/x की 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो y बन गया हमारे पास। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, स्केयर लिया। तो a माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab माइनस 2 ए बी एक्स के साथ 1/x जब मल्टीप्लाई होगा, एक्स के साथ एक्स कट जाएगा, ये सिंपल 2 बच जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, y की ताकत 2 के। इसके ऊपर मैंने फार्मूला यूज़ किया a माइनस बी स्केयर, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2, a b कट जाएगा, अकेला 2 रह जाएगा, बराबर है y की 2 के। अब मेरे पास जो वैल्यू है उसमें सिर्फ x की 2 जमा 1/x की 2 है, तो ये मेरे पास जो है x की 2 जमा 1/x की 2 जो है, इसमें फालतू कौन सी रकम है, 2, ये हमें नहीं चाहिए, हमारे पास वैल्यू सिर्फ ये है, ये 2 फालतू, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो जी। x की 2 जमा 1/x की ताकत 2, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y की ताकत 2 में, ये 2 आके जमा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने पुट कर देनी है किस में, इस वाली मुसावात में, ठीक हो गया। तो x की 2 जमा 1/x की 2 जो था मेरे पास, इसकी वैल्यू आई है y की 2 जमा 2, तो इसकी जगह पे जो है मैं वैल्यू पुट करूँगा y की 2 जमा 2 माइनस, ये 2 है मेरे पास बाहर, तो 2 लिख लिया मैंने। x माइनस 1/x, ये किसके बराबर मैंने सपोज किया हुआ, y की, इसको मैंने y कहा हुआ, तो इसकी जगह पे y माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब गौर कीजिएगा, ये 2 जो है माइनस का है, ये जमा का है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा y की 2 माइनस का 2y और बराबर किसके आ जाएगा, 0 के, ठीक हो गया। अब y की 2 माइनस का 2y किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। इन दोनों में से मैंने y ले लिया कॉमन, तो बाकी बच गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख लो जी आप स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब y की वैल्यू 0 आ गई, इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये नफ़ी का 2 इस साइड पे आके माइनस का प्लस का 2 जमा का 2 हो जाएगा। अब y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, उसने y नहीं दी, y हमने अपनी तरफ से शामिल किया था, y कहाँ से जो है शामिल हुआ क्वेश्चन में, इस स्टेप से आके, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, x माइनस 1/x, इसको एक बार जो है y की ये वैल्यू 0 के बराबर पुट कर देना है, और इस साइड पे x माइनस 1/x जो है, इसकी इधर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, इसको 2 के बराबर रख देना है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे अब चलेगा आगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, माइनस 1/x जो, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दो, x बराबर किसके आ जाएगा, 1/x के। हमने x की कीमत निकालनी है, x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये x के साथ क्या खाएगा, ज़रब खाएगा, मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होकर x की ताकत 2 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। और इसके बाद हमने ये मुरब्बा ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र लिया, मुरब्बा जज़र कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा जमा नफ़ी 1, जज़र का 1 का जज़र कितना होता है, जमा नफ़ी 1। 2 वैल्यूज़ हमारे पास इधर से आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इसको भी हल करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका बटा 1 लगा लो, और x एक बार कितना होता है, x LCM आ जाएगा, इसका जुज़ाफ कर लिया मैंने, LCM लिया, x एक बार x की ताकत 2, x के साथ मल्टीप्लाई होकर x की ताकत 2 बन जाएगी, माइनस x एक बार x एक बार 1 बन जाएगा, और किसके बराबर है, 2 के। तो ये आ जाएगा x 2 के साथ ज़रब खाएगा, तो x की ताकत 2 माइनस का 1 बराबर किसके आ जाएगा, 2x के। अब 2x जो है इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा, x की ताकत 2, ये जमा का 2x इधर आके माइनस का 2x और माइनस का 1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब गौर कीजिएगा, ये वाली जो इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब एक बार इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। अब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर ना बने तो फैक्टराइजेशन मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे। इसका आसान सा तरीका क्या होता है, अब हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 ददी कुलिया इस्तेमाल करना है इस वाली इक्वेशन के ऊपर। तो याद है 1.2 में मैंने आपको डिटेल में बताया, ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। कहाँ से, ये 1 है। उसके बाद बी की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 2, बी की वैल्यू -2, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस जगह पे मैं लिखता हूँ, एक्स किसके बराबर होता है जी, ऊपर से ज़रा स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी जमा नफ़ी बी की 2 -4ac, इसका अंडर रूट ऊपर जज़र और बटे में होता है 2a, ठीक हो गया। ये वाली इक्वेशन जो है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर गया हूँ मैं।
तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस, ये देखिएगा b की वैल्यू कितनी है -2, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इधर मैं 2 लिख दूंगा प्लस माइनस b की वैल्यू का स्केयर, b की कीमत मेरे पास कितनी है -2, -2 का स्केयर आ जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, उसके बाद c की वैल्यू कितनी है -1, इस सारे का ऊपर क्या आ जाएगा जी जज़र, ठीक हो गया। और बटे में आ जाएगा जी 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू है 1, ठीक हो गया। तो x मेरे पास आ जाएगा 2 जमा नफ़ी, गौर कीजिएगा -2 का मुरब्बा लेंगे जमा का 4 आ जाएगा, फिर 4 एक बार 4 माइनस का 4 और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, 4 जमा 4 इसका जज़र, और बटे में आ जाएगा मेरे पास 2 एक बार 2, तो इसके बाद x आ जाएगा 2 जमा नफ़ी 4 और 4 कितना होता है 8, 8 का जज़र और बटे में आ जाएगा 2। अब गौर कीजिएगा 8 का जज़र मैंने एक्सरसाइज 1.1 में भी आपको बताया था, अगर 8 का जज़र सॉल्व नहीं हो रहा, पूरा नहीं आ रहा, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 4 ज़रब 2, तोड़ लिया मैंने इसको जी, उसके बाद 4 का जज़र मैंने अलहदा कर दिया, 2 का जज़र अलहदा कर दिया। अब 4 का जज़र आपको पता है कितना होता है 2, तो ये बन जाएगा 2 और साथ में 2 का जज़र वैसे ही आ जाएगा। तो जहाँ पे 8 का जज़र है इसको मैंने सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 2 का जज़र, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 जमा माइनस, ये 8 का जज़र मैंने आपको बताया, ये 2 का जज़र बन जाता है, इसको ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, और बटे में भी 2 ही है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, 2 हमने कामन लेना है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 जैसे ही हम कामन लेंगे बाकी बच जाएगा 1 जमा नफ़ी, ये 2 कामन, 2 का जज़र आ जाएगा, और बटे में भी 2 है, तो 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 जमा नफ़ी 2 का जज़र, ठीक हो गया। अब एक वैल्यू हमने ये निकाली थी 2 इधर से, और 2 वैल्यूज़ ये आ गई हैं। तो अब हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट, आपने एंड पे लिखना है, मेरे पास इस जगह पे जगह, तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा जी, इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है इसका +-1 ये वाले 2 वैल्यूज़, उसके बाद ये वाली 1 +- √2 2 का जज़र। अब ये वाली कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 ये और 2 ये 4, ये वाला जी इसका सोल्यूशन सेट आ गया है। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको माकूस मुसावात कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले x की ताकत 4 और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। x की ताकत 4 के बाद x की 3, फिर x की ताकत 2, फिर x की ताकत 1 और एंड पे कांस्टेंट x के बगैर टर्म होती है, तो वो लिखते होते हैं, ठीक हो गया। अब मैं करने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 11, एक्सरसाइज 1.3 मैथ है जी 10th क्लास का। इसका 11th पार्ट वो भी सेम एज इट इज़ जैसे हमने 10th वाला किया है। 2x की ताकत 4 जमा x की ताकत है जी 3 मेरे पास। उसके बाद है -6x, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पार्ट्स, गौर से दोनों क्वेश्चन जो हैं ध्यान से समझिएगा इनको। जमा x और जमा 2 इज़ इक्वल टू किसके है जी 0 के, ठीक हो गया। उसी तरीके से मैं सॉल्व करूँगा, ये भी माकूस मुसावात है। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, x की ताकत 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। इसको क्यों डिवाइड क्यों करेंगे, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया, क्योंकि हमें 2 दर्जी मुसावात चाहिए। तो 4 को 2 दर्जी बनाने के लिए x की ताकत 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ऐसे ठीक हो गया। 0 को डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरे पास 2x की ताकत 2 आ जाएगा, जमा x की ताकत 2 के साथ 2 कट गई, x आ गया। उसके बाद -6 x की 2 के साथ x की 2 कट गया, सिंपल 6 रह जाएगा। उसके बाद जमा ऊपर x की ताकत 1 है, नीचे x की 2 है, 1 के साथ 1 कर देगा, बटे में 1x बच जाएगा। उसके बाद जमा 2 बटा x की ताकत 2 और किसके बराबर आ जाएगा जी 0 के। उसके बाद याद है हमने क्या किया था, रीअरेंज किया था इनको, x की 2 और x की 2 इनको साथ साथ लिखना है। 2x की ताकत 2 और x की 2 वाली दूसरी रकम है 2 बटा x की 2, इनको मैंने साथ साथ लिख दिया। उसके बाद x वाली जमा का 1x है और जमा का फिर 1 बटा x है, x वाली टर्म्स भी साथ साथ लिख दी मैंने रकमें। x की 2 x वाली हो गई। अब x के बगैर है जी मेरे पास -6 बराबर है 0 के। अब गौर कीजिएगा, इधर में से ये जो दोनों पहली टर्म्स हैं इनमें से दोनों के पास 2 है, ठीक हो गया। 2 को मैं लेने लगा हूँ कामन इधर से, बाकी बच जाएगा x की 2 जमा 1 बटा x की 2, इन दोनों में से 2 मैंने कामन ले लिया। उसके बाद जमा x जमा 1 बटा x, इसको मैं सेपरेट करने लगा हूँ ताकि आपको अलग-अलग नज़र आए। -6 बराबर है 0 के, ठीक हो गया। अब वही तरीका, अब ये वाली जो है इसको सिंपल करने के लिए हम y डालने लगे हैं। y का ये फ़ायदा होगा, मुसावात बहुत आसान हो जाएगी। तो x जमा 1 बटा x जो है इसको मैंने फ़र्द कर लिया जी, सपोज़ किया ये किसके बराबर है y के। अब हमने इसका x की ताकत 2 बनाना है, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्केयर लेंगे। x जमा 1 बटा x इसका स्केयर
और इस साइड पे आ जाएगा y का भी स्केयर, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा x की ताकत 2, इसका स्केयर a जमा b का स्केयर, a की 2 जमा b की 2, उसके बाद जमा 2ab, 2a और b x के साथ x कट जाएगा, 2 बच जाएगा, सिर्फ बराबर आ जाएगा y की 2 के। अब ये जो 2 है ये नहीं चाहिए हमें, इस साइड पे शिफ्ट कर दीजिएगा। x की 2 जमा 1/x की ताकत 2 किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, y की 2 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इधर वैल्यू पुट करनी है। ये 2 पहले बाहर लिखना है, 2 लिख लिया, उसके बाद x की 2 जमा 1/x की 2 मेरे पास है, y की 2 माइनस 2 के, y की 2 माइनस 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद ये मेरे पास जमा x जमा 1/x, x जमा 1/x मेरे पास बराबर किसके था, y के, y लिख दिया, और माइनस का 6 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। यानी कि इस वाली जो है ये वाली मुसावात है, इसमें ये वाली वैल्यू x जमा 1/x की जगह पे ये वैल्यू y पुट कर दी है मैंने, और जिस जगह पे x की 2 जमा 1/x की 2 था, इसकी ये वाली वैल्यू जी मैंने इस जगह पे पुट कर दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब 2 को इसके साथ ज़रब दो, 2y की 2 माइनस 2 2 बार 4 जमा का y माइनस का 6 किसके बराबर है, 0 के, ठीक हो गया। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ ज़रब कर दी। तो इसको रीअरेंज करेंगे, 2y की 2 जमा का इसके बाद y आ जाएगा, ठीक हो गया। 6 और 4 माइनस के कितने बन जाएंगे, 10, ठीक हो गया, बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब ये जो मुसावात इक्वेशन बन गई है, ये देखिएगा बड़ी आसान सी बन गई है, y का फ़ायदा हो गया हमें इंट्रोड्यूस करवाने का। तो अब इसके क्या हम करेंगे, फैक्टर करेंगे। 10 2 बार कितना होता है, 20, और 5 4 बार 20, दरमियान में अलामत जमा की तो मनफी लगेगी छोटे टुकड़े के साथ 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 2y की ताकत 2। यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइन इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अलहदा नज़र आए, ठीक हो गया। इसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास 2y की ताकत 2, फैक्टर बनाएंगे, 10 2 बार 20, 5 4 बार 20, जमा का 5y बन जाएगा, माइनस का 4y, और माइनस का 10 किसके बराबर है, 0 के। इन दोनों में से मैंने y कामन ले लिया, बाकी बच जाएगा 2y जमा का 5 माइनस फिर 2 कामन, 2y जमा का 5, साइन चेंज लाजमी करना है, माइनस का 2 कामन ले रहा हूँ, तो 2y जमा 5 इंटू y माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। 2y जमा 5 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, लाइन लगाता हूँ, y माइनस 2 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। इस साइड से y की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, ठीक हो गया, और इधर से y की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/2, ठीक हो गया जी। ये दो वैल्यूज़ मेरे पास y की आ गई, लेकिन y की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी जी वैल्यू उसकी x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए y हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये गौर कीजिएगा, x जमा 1/x से, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, x जमा 1/x, एक बार मेरे पास ये बराबर आएगा जी y की वैल्यू -5/2 के बराबर आएगा। उसके बाद ये देखिएगा, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कर लेता हूँ आपको अलहदा नज़र आए, x जमा 1/x किसके बराबर, दूसरी वैल्यू मेरे पास y की आई है 2, ठीक हो गया। अब इसको मैंने बटे में 1 लगा के उन दोनों का LCM दूंगा, सॉल्व करूँगा, ज़ाफ़ कर लिया जी, सिंपल x की 2 जमा 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा -5/2 के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x की ताकत 2 जमा 2 1 बार 2 बराबर आ जाएगा -5x के, मनफी का 5x इस साइड पे मैं शिफ्ट करूँगा, 2x की 2 जमा का 5x इस साइड पे आके हो जाएगा, और जमा का 2 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। 2 2 बार 4 4 1 बार 4, फैक्टराइजेशन हो रही है, 2x की 2 जमा का 4x और जमा का 1x और जमा का 2 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। इन दोनों में से मैंने 2x लिया कामन जी, बाकी आ जाएगा x जमा 2 जमा 1 कामन लिया मैंने, बाकी आ जाएगा x जमा 2 बराबर 0 के। दोनों में से x जमा 2 कामन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2x + 1 = 0। दोबारा से इसके मैं 2 पार्ट करने जा रहा हूँ, x जमा 2 ये भी 0 के बराबर, और 2x जमा 1 ये भी 0 के बराबर। इधर से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2, ठीक हो गया, एक वैल्यू ये आ गई x की, और इधर से वैल्यू x की आ रही है -1/2, ये दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक हो गई। ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, टोटल 4 दर्जी है मुसवा, 4 वैल्यूज़ आएंगी। ये वाली जो 2 वैल्यूज़ मिली हैं ये हमें y की वैल्यू -5/2 से मिली हैं। अब मेरे पास एक y की वैल्यू 2 बच रही है, ठीक हो गया। तो ये वाली लाइन जिसको मैं ऐसे थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, x जमा 1/x किसके बराबर है, 2 की, इसका बटा मैंने 1 लगा लिया, दोबारा से इसका LCM लेंगे, x आ जाएगा, ठीक हो गया। x 1 बार x की ताकत 2, ज़ाफ़ कर लिया जी, सिंपल।
एक्स के साथ एक्स कट गया, एक आ जाएगा बराबर आ जाएगा 2 के। तो ये आ जाएगा एक्स की ताकत 2 जमा 1 बराबर आ जाएगा 2x के। ठीक हो गया। अब 2x इधर आके माइनस का 2x आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर आप जो है इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, एक एक बार एक और एक 2 होता है, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। मैं आसान मेथड यूज़ करने लगा हूँ। ये जो है ये खुली शक्ल है किसी मुरब्बे की, ए की 2 माइनस 2ab जमा बी की 2, इसको बंद करके लिखेंगे। ये है असल में x माइनस 1 का स्केयर, x माइनस 1 का मुरब्बा बराबर किसके 0 के, दोनों तरफ जदर लिया, मुरब्बा जिधर कट जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0 के, और ये माइनस का एक दूसरी तरफ जाके जमा का एक बन जाएगा। ठीक हो गया। एक एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक हो गया। तो अब हमने लिखना है जी इसका सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इसका आ रहा है -1/2। सबसे पहले छोटी जो आंसर होता है वो लिखते होते हैं, छोटी वैल्यू -1/2, उसके बाद माइनस का 2 आ जाएगा, बल्कि -2 पहले आना चाहिए था, चलें उसके बाद 1 ऐसे भी लिख दो गलतियाँ से, लेकिन ये जो होता है -2 पहले आएगा, उसके बाद -1/2 फिर 1, ये इसके जो है जी सोल्यूशन सेट आ गया है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी कंप्लीट कर लिया है। ये 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये माकूस मुसावातों के रिलेटेड थे। इन दोनों को जो है हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। थोड़े से लेंथी हो गए थे, लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने पैटर्न उसी पैटर्न के ऊपर चलना है, पैटर्न वही रहेगा आपका, तो इंशाल्लाह आपकी इसमें गलती नहीं होगी। अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 10th क्लास का मैथमेटिक्स। इसमें है मेरे पास 4 ज़रब 2 की ताकत है मेरे पास 2x जमा 1, 2x जमा 1, ये है कुव्वत नमाई मुसावात, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसमें दोबारा से पैटर्न चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा तरीकाकार चेंज हो जाएगा, बहुत आसान है, आपने साथ साथ चलना है हमारे। +1 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें x जो है ये पावर में आ गया है। अब अगर जो है वेरिएबल पावर में चला जाए तो इसे कहते होते हैं कुव्वत नमाई मुसावात या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, गौर कीजिएगा, 2 की ताकत x जो है इसको हमने y कह लेना है। 2 की ताकत x को जो है अगर हम y कह लें, अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर लें जी, मुरब्बा लें। 2 की ताकत x का हमने लिया मुरब्बा, तो ये बन जाएगा y की ताकत 2 के। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 की ताकत 2x जो है इसकी कीमत हमारे पास आई है y की ताकत 2 के बराबर। अब हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है असल मुसावात में। 2 की ताकत x ये तो y बन जाएगा, लेकिन गौर कीजिएगा ये 2 की ताकत 2x नहीं है हमारे पास, 2 की ताकत 2x जो है इसमें जमा 1 हो रहा है। तो ये जो जमा 1 हो रहा है ये गौर कीजिएगा, जिसके ऊपर मैंने अब सर्कल लगाया, इसको पहले हमने ख़त्म करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 की ताकत 2x की कीमत है। तो इस ए को कैसे ख़त्म करेंगे, कुव्वत नमा के कवानीन की मदद से, जो आपने 9th में पढ़े थे। 4 इंटू, डाट का मतलब ये डेसिमल नहीं है, इशारिया नहीं है, ज़रब है। 4 इंटू 2 की ताकत, ये जो इसको मैं तोड़ने लगा हूँ, 2 की ताकत 2x मैंने अलहदा कर दी, इंटू डाट दोबारा 2 की ताकत कौन सी बन जाएगी, 1 अलहदा कर दी। रूल मैंने कौन सा अप्लाई किया है, ए की ताकत m जमा n, अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, ए की ताकत m अलहदा हो जाएगी, ज़रब डॉट क्रॉस लिख सकते हैं, ज़रब ए की ताकत n अलहदा हो जाएगी। ठीक हो गया। बेस एक जैसे हों तो इनकी जब इनको मल्टीप्लाई करते होते हैं तो बेस एक बार लिखते, तो ताकतें जमा हो जाती हैं, और इसको वापस जाएंगे तो अगर ताकतें अलग-अलग करनी हो तो जो बेस अलग-अलग कर देंगे और ताकत जो इनकी जो है सेपरेट हो जाएगी। तो आप ये जो देखें, 2 की ताकत 2x अलहदा कर दी मैंने, 2 की ताकत 1 अलहदा कर दी। अगर वापस जाएंगे 2 एक बार लिखेंगे, 2 की ताकत ये और ये जमा हो जाएगी, वही रकम बन जाएगी हमारे पास। माइनस है 9 की ताकत 9 इंटू 2 की ताकत x जमा 1 है जी मेरे पास बराबर 0 के। अब गौर कीजिएगा, ये देखना 2 की ताकत जो 2x है, इसको जो है 2 की ताकत 2x किसके बराबर है, y की ताकत 2 के। तो ये बन जाएगा 4 इंटू वाई की ताकत 2 इंटू 2 माइनस 9 इंटू ये 2 की ताकत जो x है इसको हमने क्या कहा हुआ है, y, इसको y का नाम दिया हुआ है, तो ये y बन जाएगा जमा 1 बराबर 0 के। तो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 8y की 2 माइनस ये बन जाएगा 9y मेरे पास जमा का 1 किसके बराबर 0 के। 8 एक बार 8 तजीह हो रही है, फैक्टराइजेशन हो रही है, 8 एक बार 8, 8y की 2 माइनस का 8y और माइनस का 1y और जमा का 1 बराबर 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन इधर से नहीं आ, दोबारा से बता रहा हूँ, 2 दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स को आसान लगता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये चूँकि फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ। 8y, वैसे आपको सारे मेथड आने चाहिए। y माइनस 1, उसके बाद माइनस का 1 कॉमन लिया, y माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। y माइनस 1 दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया,
और बाकी रह गया मेरे पास 8y माइनस 1 बराबर 0। ठीक हो गया। अब मैं लगाता हूँ इधर इस साइड पे लाइन लगाते हैं जी, इसके दो सेपरेट हिस्से कर देते हैं। y माइनस 1 जो है ये जो है इसको भी 0 के बराबर कह लिया हमने, और 8y माइनस 1 जो है इसको भी 0 के बराबर कह लिया। इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1, और इस साइड से y की वैल्यू आ गई है 1/8। अब हमने क्या करना है, y जो है इसका हमें आंसर नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था x का। तो जिस जगह से y सवाल में आई है, क्वेश्चन में आई है, उस जगह पे चले जाओ वापस। 2 की ताकत x जो है ये y के बराबर था, इधर भी 2 की ताकत x जो है ये y के बराबर लिखना है हमने। तो 2 की ताकत x इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 1, तो मैं 1 लिखूंगा। इस साइड पे 2 की ताकत x बराबर इधर y की वैल्यू कितनी है 1/8, तो 1/8 लिखूंगा मैं। अब गौर कीजिएगा इधर 2 की ताकत x है, x है ताकत में, तो बड़ा आसान तरीका है 2 की ताकत x। आपने एक और रूल पढ़ा होगा 9th में कि अगर किसी चीज़ की ताकत 0 हो तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मुझे इधर 2 चाहिए, तो मैं इसको 2 की ताकत 0 लिख लूँगा। 2 की ताकत 0 लिखेंगे, अब 2 के साथ 2 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी। और अब ये जो 2 की ताकत x है, इसको 8 की मैंने शक्ल चेंज कर दी। 8 होता है, 2 की ताकत 3 होता है, 8 को लिख सकते हैं 2 की ताकत 3। अब इधर 2 के साथ 2 नहीं काटना आपने, पहले इसको ऊपर लेके जाओ। कुव्वत नमा के कवानीन आपने पढ़े हैं, 2 की ताकत x बराबर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 की ताकत -3 बन जाएगी। ठीक हो गया। बटे में 2 की ताकत जमा 3 ऊपर लेके जाएंगे 2 की -3 बन जाएगी। 2 के साथ 2 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3। तो इसका सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा -3 वाओ 0। ये इसका आ गया जी सोल्यूशन सेट। तो ये हमने इसका पार्ट नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कंप्लीट कर लिया है। ये था जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कुव्वत नमाई मुसावात। जिस तरीके का वो आपको मुसावात जिस तरीके की दी हुई उसी तरीके के मुताबिक आप लोगों ने सॉल्व करना है उसको। तो इसके बाद जो है जी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है मेरे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहा हूँ अब मैं। 3x की ताकत 2x जमा 2 है जी मेरे पास। उसके बाद बराबर है, उसी तरीके से ये भी कुव्वत नमाई मुसावात है, 12 इंटू 3 की ताकत x है जी। उसके बाद है -3। ठीक हो गया। उसी तरीके से इसको भी करेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको 3x की ताकत 2x जमा 2 ऐसे ही लिख लिया है। माइनस ये साइड टर्म दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दी मैंने, -12 इंटू 3 की ताकत x आ जाएगी, -3 जमा 3 हो जाएगा बराबर 0। 3 की ताकत x जो है, छोटी ताकत जो है 3 की ताकत x, इसको किसके बराबर y के बराबर स्केयर लेंगे। 3 की ताकत 2x मुरब्बा लिया, इधर y की ताकत 2 बन जाएगी। ठीक हो गया। इधर मैंने स्केयर लिया। उसके बाद ये गौर कीजिएगा 3 की ताकत 2x की कीमत तो मेरे पास है, लेकिन इसमें ये वाला जो 2 है ये फालतू है। तो जिस तरीके से बाद में क्वेश्चन में हमने इसको तोड़ा था, 3 की ताकत 2x मैंने अलहदा कर दी, इंटू 3 की ताकत ये वाला 2 सेपरेट करने के 3 की ताकत 2 अलहदा कर दी। कुव्वत नमा के कवानीन, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसके बाद 12 इंटू 3 की ताकत मैंने x लिख दी ऊपर, वैसे लिख दिया, जमा 3 बराबर है 0 के। अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। 3 की ताकत 2x जो है इसकी वैल्यू मेरे पास है y की 2, तो ये 3 का मुरब्बा कितना बन जाएगा 9। तो 9 में शुरू में लिखूँगा, और 3 की ताकत 2x ये y की 2 है, 9 y की 2 बन गया, -12 और 3 की ताकत x जो है मेरे पास y है, तो ये 12y बन जाएगा। इसको मैंने क्या नाम दिया y का, जमा 3 किसके बराबर है 0 के। अब 9 3 बार, ठीक है, इसको मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने लगा। 9 3 बार 27 और 9 3 बार 27, ये मेरे पास बन जाएगा 9y की 2 -9y -3y, और 9 और 3 12 भी बन जाएंगे, जमा 3 बराबर है 0 के। अब 9y मैंने लिया कामन, बाकी रह जाएगा y -1। उसके बाद -3 कामन, बाकी आ जाएगा y -1 = 0। अब y -1 दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा 9y -3 = 0। ठीक हो गया। अब y -1 जो है इसको भी मैंने 0 के बराबर रख देना है। ठीक हो गया। लाइन लगा ली मैंने। उसके बाद 9y -3 इसको भी 0 के बराबर। यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी, इस साइड से y की वैल्यू 3, 3 उधर जाके जमा का हो जाएगा, 9 डिवाइड होगा, 3 एक बार 3 3 3 बार 9 कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब जिस जगह से y स्टार्ट की मैंने, 3 की ताकत x यहाँ से स्टार्ट किया था, ये y के बराबर है, इधर भी 3 की ताकत x बराबर y के। अब इधर से y की वैल्यू 1 आ रही है मेरे पास, तो 3 की ताकत x जो है इसको मैं लिखूंगा 1 के बराबर। इधर 3 की ताकत x मेरे पास y की वैल्यू 1/3, 1/3 के बराबर। अब इस जगह पे देखें ताकत जो है x जो है ताकत में है, तो इसका बेस कितना है 3। तो इधर भी 3 लिखने के लिए आपको पता है एक की शक्ल मैंने चेंज कर देनी है, जिस तरीके से लास्ट में वाले पार्ट में किया था।
एक्स को ये देखिए 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की ताकत 0। आपको पता है किसी चीज़ की ताकत 0 लिखेंगे 1 होता है, तो ये 3 की ताकत 0 क्यों लिखा है? क्योंकि 3 के साथ 3 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 0। तो इधर से 3 की ताकत एक्स किसके बराबर, आपको पता है जिसकी ताकत कोई नहीं होती उसके ऊपर 1 होता है, तो 3 की ताकत जब 1 ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 की ताकत -1 बन जाएगा। इधर नहीं 3 के साथ 3 काट देना, आपने ऊपर लेके जाना है, ये गलती होती है भैया, आपकी नंबर कट जाएगा, 3 को ऊपर लेके जाना है, तो 3 की ताकत -1 बन जाएगी, 3 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा -1 व 0, इनको ब्रैकेट्स में आप लोगों ने बंद कर देना है। तो ये आ गया जी आपका सोल्यूशन सेट, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं जी, दो तीन पार्ट रह गए हैं इसके, 2-3 क्वेश्चन जो हैं। तो एक ही वीडियो में मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को मेरे जहन में ये था कि 2 हिस्से कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा स्टूडेंट्स कहाँ से ढूंढते फिरेंगे, एक ही आपने ये वीडियो एक बार जो है इसको प्ले आप कर लो तो सारी की सारी सॉल्व्ड एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। आपको 1.3 जो है आप लोगों का जो है क्वेश्चन जो है मैथ 10th क्लास का, उसका फर्स्ट यूनिट जो है उसका क्वेश्चन नंबर 14 अब हम करने जा रहे हैं। +64 इंटू 2 की ताकत है -x, माइनस है जी 20 मेरे पास, बराबर किसके है 0 के। गौर कीजिएगा इसमें 2 की ताकत आ रही है -x। तो आपको पता है कि कोशिश का हम पहले करते होते हैं कि x की ताकत जो है 2 की ताकत जो किसी भी चीज़ की ताकत हो वो जमा में आ जाए। तो अब हम प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको बटे में लिख लेंगे। जब ये बटे में आएगा 2 की ताकत जमा x बन जाएगी, -20 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, 2 की -x को मैंने 64 के बटे में लिख दिया। अब ये भी 2 की x है, ये भी 2 की x है, सेम एक जैसी टर्म्स आ गई हैं। तो अब हमें स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा, 2 की x जिस जगह पे भी मौजूद है उसको हमने y क्या लेना है। तो इसकी जगह पे y जब वैल्यू पुट करेंगे ये भी y बन जाएगा और ये भी y बन जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y +64 64/y माइनस का 20 इसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब इसका बटा मैंने 1 लगा लिया, इसका बटा भी मैंने 1 लगा लिया, LCM जुज़ाफ का लेने लगा हूँ, y आ जाएगा। y एक बार y के साथ y की 2 मल्टीप्लाई हो गए, प्लस y के साथ y एक बार y कट जाएगा 64 आ जाएगा, माइनस y को 1 पे डिवाइड करेंगे y 20y आ जाएगा, 20y बराबर 0 के। अब ये y जब 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा ख़त्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, y की 2 माइनस 20y और जमा का 64 बराबर 0। अब आप 2 दर्जी कुलिया क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आप y बराबर लिखोगे, y की वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन मैं चूँकि फैक्टराइजेशन जो है शॉर्टकट मेथड, तो फैक्टराइजेशन 16 4 बार कितना होता है 64, 16 माइनस का 16 और माइनस का 4 माइनस का 20 भी बन जाएगा, -16 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जमा का 64 बन जाएगा। ये आ जाएगा y की 2 -16y और -4y जमा का 64 कितना आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये इन दोनों में से y मैंने लिया कामन, बाकी आ जाएगा y -16, उसके बाद माइनस का 4 कामन, y -16 4 बार 64 16 आ जाएगा बराबर 0 के। ठीक हो गया। अब y -16 दोनों में से मैंने कामन ले लिया, बाकी रह गया मेरे पास y -4 दूसरी ब्रैकेट में बराबर 0 के। अब दोनों को बारी बारी जो है हमने 0 के बराबर कहना है, y -16 भी 0 के बराबर, लाइन लगा देते हैं इधर। उसके बाद y -4 भी 0 के बराबर, यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी, इस इधर से y की वैल्यू 16 आ जाएगी। जहाँ से y हमने स्टार्ट की उस स्टेप पे पहुँच जाएँ। 2 की ताकत x किसके बराबर था, y के बराबर था, इधर भी 2 की ताकत x बराबर y के था। ठीक हो गया। तो 2 की x इस साइड पे y की वैल्यू है 16 और 2 की x इस साइड पे y की वैल्यू है 4। अब हमने क्या करना है, ये 2 है, इधर भी 2 मैंने बनाना है। 2 की ताकत x आपको पता है 16 होता है, 2 की ताकत 4 होता है। 2 को 4 बार ज़रब दोगे 16 बन जाएगा, 2 के साथ 2 कट गया, x कितना आ गया हमारे पास 4। इधर से ये 4 इसको 2 की शक्ल में लिखेंगे, 2 की x बराबर 4 आपको पता है 2 का मुरब्बा 2 का स्क्वायर, 2 के साथ 2 कट गया, x कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है जी, वो आ गया हमारे पास 2 व 4। ठीक हो गया जी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं इसके, तो वो मैं जल्दी करने जा रहा हूँ, वो भी ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरी 1.3 जो है ये सॉल्व्ड मिल जाए एक ही जगह पे, आपको जो है बार बार कहीं और जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो मैं अब करने जा रहा हूँ जी, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर जो है इसका मैं करने जा रहा हूँ 15। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 मैं करने जा रहा हूँ, उसकी स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, उसका क्या दिया गया हमें इक्वेशन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये एक्सरसाइज है मेरे पास 1.3। तो इसका जो है 15वां क्वेश्चन जो है वो है x+1 इंटू x+3, फिर उसके बाद है x-5
एक्स माइनस 5, उसके बाद है एक्स माइनस 7 और ये बराबर है मेरे पास 192 के। ठीक हो गया, 192 पे। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये बड़ा जो है इसका थोड़ा सा एक स्टेप आप लोगों ने इस स्टेप के ऊपर गौर करना है। इनको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करना है इन टर्म्स को। ठीक हो गया, रीअरेंज कैसे करेंगे उनको गौर कीजिएगा। ये देखें, ये मेरे पास है जमा का 1 इस जगह पे, जमा का 1, और ये है माइनस का 5। जमा 1 और माइनस 1 अगर कटता है तो माइनस का 4 बनता है बाकी। ठीक हो गया, और ये जमा 3 और माइनस 3 काट दिया तो ये भी माइनस का 4 बनता है। तो हमने ऐसे करना है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है इसके साथ हमने थर्ड वाली को मिलाना है, और जो सेकंड वाली इसके साथ फोर्थ वाली को। ठीक हो गया, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। उसकी वजह ये है कि एक जैसा हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, 4 बन जाएगा माइनस का 4 वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स बन जाएगा तो उसको हम वाई कह लेंगे। ठीक हो गया, पहली के साथ तीसरी क्यों, जमा 1 और माइनस 1 कट गया, माइनस 4 बन जाएगा, और दूसरी के साथ चौथी क्यों, जमा 3 माइनस 3 कर देगा, माइनस का 4, ये भी माइनस का 4 बन रहा है मेरे पास, ये भी माइनस का 4 बन रहा है। तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो x प्लस 1 इसके साथ मैंने लिखनी है जी रकम कौन सी वाली, तीसरी थर्ड वाली, इसके साथ आ जाएगा x माइनस 5। अब दूसरी जो है x प्लस 3 उसके साथ मैंने लिखनी है फोर्थ वाली, चौथे वाली, x माइनस का 7, और बराबर है 192 के। ऐसे लिख लेना। अब इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा x की ताकत 2 माइनस का 5x, जमा का फिर अब एक ही बारी 1x के साथ 1x, 5 एक बार माइनस का 5। ये पहली दो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब कर दी, ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरी दो जो हैं x के साथ x की ताकत 2, x माइनस 7 के साथ माइनस 7x, जमा 3x के साथ जमा का 3x, 7 3 बार माइनस का 21, और बराबर किसके है 192 के। गौर कीजिएगा, अब ये क्या बन जाएगा, x की ताकत 2 वैसे आ जाएगा, जमा का 1x और माइनस का 1x कट जाएगा, ये देखिएगा माइनस 4x बन जाएगा, और माइनस का 5। अब दूसरी ब्रैकेट में x की ताकत 2, गौर कीजिएगा, जमा का 3x और माइनस का 3x कट गया तो माइनस का 4x बन जाएगा, और माइनस का है 21। ठीक हो गया, और बराबर किसके है 192 के। अब गौर कीजिएगा, ये देखें इस वाली जो फर्स्ट ब्रैकेट इसमें भी x की 2 माइनस 4x और इसमें भी x की 2 माइनस 4x, तो ये लंबी चौड़ी रकमें हैं। क्यों ना हम ऐसे करें, इसकी जो है x की 2 माइनस 4x जो है इसको हम नाम दे लें जी y का। ठीक हो गया, ये भी y बन जाएगा, ये भी y बन जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 5। क्या किया मैंने, जिसके ऊपर ये सर्कल लगाया उसको y कह लिया, तो दूसरे जो सर्कल किया वो भी y है, तो ये बन जाएगा y माइनस 21। ठीक हो गया, 192 इस साइड पे माइनस का 192 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब ये मुसावात बड़ी छोटी हो गई है, इसको y में हमने हल करना है, दोबारा से इनको मल्टीप्लाई करो, y के साथ y की ताकत 2 माइनस का 21y, उसके बाद माइनस का 5y, माइनस 5 माइनस 21 के साथ माइनस माइनस जमा 5 एक बार 5 5 2 बार 105, और माइनस का 192 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। इन दोनों में से मैंने y लिया कामन, बाकी रह जाएगा y माइनस 21, और माइनस का 5 कामन लिया, दोबारा से y माइनस 21 आ जाएगा। ठीक हो गया, बल्कि थोड़ा सा एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा सा 1 मिनट ये वाला स्टेप मैं रेज़ करता हूँ, एक गड़बड़ होगी थोड़ी सी। हाँ, इसको पहले आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, ये इनको इकट्ठे कर लें। कैसे करेंगे हम, देखिएगा, y की ताकत 2 माइनस का 21 और 5 माइनस का बन जाएगा ये 26y। ठीक हो गया जी, और उसके बाद इन दोनों को मैंने ज़रब दी थी, वो ये स्टेप हुआ था, उसके बाद स्टेप हमने कौन सा करना है, ये इकट्ठे हो रहे हैं। 21 और 5 कितने बन जाएंगे 26, माइनस 26y, और 192 में माइनस का है, जमा का 105 है। 192 में से अगर आप जो है 105 माइनस करो तो आपके पास कितना आ जाएगा जी 87। ठीक हो गया, 87 आएगा। अब ये जो 87 है ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के 192 जमा के 105 है, तो माइनस आ जाएगा 87 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब इसकी दोबारा से फैक्टराइजेशन करनी है हमने। ठीक हो गया, तो 87 एक बार कितना बन जाएगा 87, तो आपको पता है 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 29 3 बार होता है 87, और दरमियान में अलामत माइनस की है तो मनफी लगेगी बड़े टुकड़े के साथ, माइनस के 29 के साथ, तो इसकी फैक्टराइजेशन में आ जाएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं अभी भी आ रही तो दोबारा से आप कोऑर्डिनेट का फार्मूला यूज़ कर सकते हो, आंसर वही आएगा। y की 2 माइनस 29 3 बार 87 होता है, माइनस 29y जमा का 3y, 3 के साथ 3 कर देगा 26 आ जाएंगे, और माइनस 87 बराबर किसके है 0 के। इन दोनों में से मैंने लिया y कामन, बाकी आ जाएगा y माइनस 29, उसके बाद जमा का 3 कामन लिया मैंने, y माइनस 29 इज इक्वल टू किसके है 0 के।
अब y माइनस 29, उसके बाद है जी मेरे पास y जमा का 3 बराबर है 0 के। ठीक हो गया। तो दोनों को हम बारी बारी 0 के बराबर कहेंगे। y माइनस 29 इज़ इक्वल टू 0, लाइन लगा दी मैंने, y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू एक आ गई माइनस का 3। ठीक हो गया। और एक इधर इस लेफ़्ट साइड से y की वैल्यू मेरे पास है 29। ठीक हो गया। दो वैल्यूज़ मेरे पास y की आ गई हैं। एक वैल्यू y की 29 और एक है y की -3। अब हम क्या करेंगे, जिस जगह से हमारी y स्टार्ट हुई है, ये गौर कीजिएगा, यहाँ से हमने y इंट्रोड्यूस करवाया क्वेश्चन में। तो x की 2 -4x बराबर किसके था, y के था। तो y की एक कीमत 29 आई है। एक बार इसको मैं 29 के बराबर लिखने लगा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मैं लाइन लगाने लगा हूँ। उसके बाद दूसरी वैल्यू है मेरे पास x की 2 -4x, ये y की वैल्यू, इसको y के बराबर मैंने कहा। दूसरी y की वैल्यू मेरे पास है -3, तो इसको -3 के बराबर मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब इन दोनों मुसवातों को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 29 को इस साइड पे ले आओ भाई स्टूडेंट्स। x की 2 -4x माइनस का 29 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। और इस साइड से माइनस का 3 इस साइड पे आके जमा का 3 हो जाएगा। x की 2 माइनस का 4x और जमा का 3 जो है मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ठीक हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू, इनमें से 3 एक बार कितना होता है, 3, इसके तो फैक्टर बन जाएंगे। x की 2 माइनस का 3x माइनस का 1x और जमा का 3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो x इंटू एक्स माइनस 3 -1 इंटू एक्स माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो x माइनस 3 कामन लिया हमने। उसके बाद x माइनस 1 बन जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। दो वैल्यूज़ मेरे पास x की राइट साइड से आ गई हैं। अब मुझे चाहिए लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड जो है, इसके ऊपर जो है 29 के जो फैक्टर्स नहीं बनते, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा मैं। a की वैल्यू मेरे पास है 1, b की वैल्यू कितनी है, -4 और c की वैल्यू कितनी है, -29। ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं इधर। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर -4ac इसका अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2a। a की वैल्यू कितनी है, 1। तो x मेरे पास आ जाएगा -b की वैल्यू कितनी है, -4। ठीक हो गया। तो माइनस और माइनस ये प्लस आ जाएगा, तो माइनस ख़त्म हो जाएगी। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को प्लस कर देंगे। 4 जमा का आ जाएगा प्लस -b का स्केयर -4 का क्या आ जाएगा जी, स्केयर आ जाएगा मेरे पास। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1। उसके बाद c की वैल्यू कितनी है, -29। इस सारे का क्या आ जाएगा जी, ऊपर जज़र और बटे में आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी, तो 2 एक बार 2 आ जाएगा। x आ गया जी 4 जमा नफ़ी 4 का मुरब्बा कितना होता है, 16 और माइनस प्लस 4 एक बार 4। अब 4 को 29 से मल्टीप्लाई करना है। 9 4 बार कितना होता है, 36। ठीक हो गया। 36, 4 2 बार 8 और 3 11, 111 बन जाएगा। इसके ऊपर आ जाएगा जी जज़र और बटे में आ जाएगा जी 2। तो x इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 4 जमा नफ़ी 116 और 16 कितना बन जाएगा, 132 का क्या आ जाएगा, जज़र और बटे में आ जाएगा 2। अब 132 का जज़र पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसका हमने क्या करना है, गौर कीजिएगा। 132 जो होता है, इसका अगर जज़र नहीं आ रहा तो इसके दो पार्ट मैं करने लगा हूँ। एक बन जाएगा 33 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 3 बार 12, 4 बार ये 33 ज़रब 4 का जज़र बन जाएगा। अब 33 का जज़र अलहदा कर दिया, 33 का जज़र मैंने, और 4 का अलहदा कर दिया। 4 का कितना होता है, 2, तो ये बन जाएगा 2 33 33 का जज़र। तो ये x मेरे पास आ जाएगा जी इधर से 4 जमा नफ़ी, ये देख लीजिएगा, मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ये बन जाएगा 2 ज़रब 33 का जज़र 33 का जज़र और बटे में आ जाएगा 2। अब इसका मैं क्या करने लगा, 2 मैंने कामन लिया, इधर से 2 कामन लिएंगे तो इसके बाद बन जाएगा ये 2 बच जाएगा। इधर 2 जमा नफ़ी, ये 2 बाहर कामन ले लिया मैंने, 33 का जज़र रह जाएगा और बटे में कितना है जी, 2। ठीक हो गया। तो 2 के साथ 2 कट जाएगा। तो इधर से x की वैल्यू जो मेरे पास आ रही हैं वो आ रही है 2 जमा नफ़ी
33 का जज़र। ठीक हो गया, ये दो वैल्यूज़ मेरे पास इधर से आ गई हैं। तो हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन सेट जो है मैं इस जगह पे लिखने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको इधर से ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ रहा है जी गौर कीजिएगा। पहला दो आए, पहले आया था 1, उसके बाद ये वाला 3, 1 3 वाओ। दूसरा आया मेरे पास 2 जमा नफ़ी 33 का जज़र आ जाएगा और ब्रैकेट्स हो जाएंगी बंद। ये हमने जी क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा लेंथ ही था लेकिन आप लोगों को आना चाहिए जी। उसके बाद क्योंकि आप लोगों ने आगे नेक्स्ट एफएससी में जाना है तो अभी से इन वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो, आदत डालो स्टूडेंट्स, क्योंकि एफएससी में जो क्वेश्चन मैथ में है वो इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अभी से इन वाले क्वेश्चन की आदत डाल लें। ये नहीं कहना कि ये बहुत बड़ा है तो ये मुश्किल है, हमें नहीं आएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप लोगों ने बस जस्ट जो मोटे मोटे वो जो हैं स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं करने जा रहा हूँ जी इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। ठीक हो गया, लास्ट पार्ट है जी मेरे पास 16 इसका क्वेश्चन नंबर 16 आखिरी क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। x-1 इंटू मेरे पास है x-2, इसके बाद है मेरे पास x-8, उसके बाद है मेरे पास x + 5 x जमा 5 और ये किसके बराबर है जी? ये नहीं, बराबर नहीं है, इसमें जमा हो रहा है 360 जमा 360 किसके बराबर है? 0 के। ठीक हो गया, तो ये आखिरी क्वेश्चन है 1.3 10th क्लास का मैथमेटिक्स। इसमें गौर कीजिएगा, -2 और -1 माइनस के 3 बन रहे हैं तो जमा 5 और -5 कट जाएगा तो ये भी -3 इसकी अरेंजमेंट पहले से सही है। ठीक हो गया, इनको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। -3 जो है ये आगे जाके जो है y के बराबर जो है y को इंट्रोड्यूस करवाने में हमारी हेल्प करेगा। ज़रब दो इन दोनों को, x को x के साथ x की ताकत 2 बन जाएगी, x -2 के साथ माइनस का 2x, -1 x के साथ माइनस का x, 2 एक बार जमा का 2 बन जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया, पहले 2 को मैंने ज़रब दे दी है, x के साथ x की 2, x -2 के साथ -2x, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 2। उसके बाद x के साथ x की ताकत 2 बन जाएगी, x जमा 5 के साथ जमा का 5x, -8x के साथ माइनस का 8x, 8 5 बार कितना होता है? -40, माइनस का 40 बन जाएगा, जमा का 360 किसके बराबर है जी? 0 के। अब ये मेरे पास आ जाएगा x की ताकत 2, -2 और -1 -3x। ये देखें जी -3 ये वही वाला जो ऊपर मैंने लिखा था -3x, ये मिल जाएगा। दूसरी वाली टर्म में भी यही आ जाएगा। उसके बाद जमा का है जी 2 मेरे पास। ठीक हो गया, दूसरी ब्रैकेट में चलते हैं, x की ताकत 2 जमा 5 और -5 कट जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 40 आ जाएगा और जमा का 360 किसके बराबर है? 0 के। गौर कीजिएगा, ये x की 2 -3x इसमें भी है, x की 2 -3x इसमें भी है। इस दोनों को हमने इन दोनों को y क्या लेना है जी? x की 2 -3x किसके बराबर आ जाएगा? y के। वैल्यू पुट कर दें, ये y + 2 बन जाएगा, y + 2। इसके बाद ये वाला जो है ये y -40 y -40 बन जाएगा और +360 बन जाएगा, बराबर है जी 0 के। अब y को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y की 2 दोनों को y -40 के साथ -40y + 2y मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 40 2 बार माइनस का 80 +360 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये आ जाएगा y की 2 जमा 2 और -2 कट जाएगा, माइनस का 38 y आ जाएगा। उसके बाद -80 के साथ जमा 80 कट जाएगा, कितना बन जाएगा? 360 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 100 में से 8 बाकी 8 280 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये जमा का 280 आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा जी? 0 के। -80 और जमा 80 कट गया तो मेरे पास आ गया जी जमा का 280। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने, बहुत आसान है। 28 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 280 बन जाएगा, 28 और 10 38 बन जाएगा, 38 बन जाएंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, y की 2 माइनस का 28y माइनस का 10y आएगा, इस जगह पे 10y, माइनस का 28y और माइनस का 10y और जमा का है जी मेरे पास 280 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। y मैंने लिया कामन, बाकी आ जाएगा y -28 और उसके बाद माइनस का 10 कामन मेरे पास, y -28 आ जाएगा।
बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब मैंने क्या किया y माइनस 28 दोनों में से कॉमन लिया, बाकी आ जाएगा y माइनस 10 और ये किसके बराबर है 0 के। अब y माइनस 28 ये भी 0 के बराबर और लाइन लगाओ और y माइनस 10 ये भी 0 के बराबर, ये y आ जाएगा 10 और ये y आ जाएगा 28। अब हमने क्या करना है जी, y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, थोड़ा सा काम बस रह गया है। ये देखें इधर से y हमने स्टार्ट किया है तो x की ताकत 2 माइनस 3x बराबर था y के, ठीक हो गया। इधर भी लिखेंगे x की ताकत 2 माइनस 3x ये बराबर था y के। दो वैल्यूज़ आई हैं, दोनों की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक y की वैल्यू थी मेरे पास 10, तो x की 2 माइनस 3x ये बराबर आ जाएगा 10 के, और इधर से x की 2 माइनस 3x ये बराबर आ जाएगा, दूसरी y की वैल्यू थी मेरे पास 28, तो 28 के बराबर ये 10 इस साइड पे शिफ्ट कर दें स्टूडेंट्स। x की 2 माइनस 3x और माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। 10 एक बार 10, 5 दो बार 10, 5 और 2 का फ़र्क 3 के बराबर होता है। दरमियान में माइनस है तो माइनस लगेगी बड़े टुकड़े के साथ। x की 2 माइनस का 5x जमा का 2x और माइनस का 10 बराबर होता है 0 के। x इंटू एक्स माइनस 5। अगर फैक्टराइजेशन आप लोगों को अभी तक नहीं आए तो एक्सरसाइज 1.1 में मैंने कम डिटेल में बताया हुआ, वो वाली वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है 10th मैथ सोल्यूशन में पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। +2 मैंने कॉमन लिया, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 फिर मैंने कॉमन लिया, उसके बाद x जमा 2 आ गया मेरे पास बराबर 0 के। x माइनस 5 भी बराबर 0 के आ जाएगा, x प्लस 2 भी 0 के बराबर आ जाएगा। एक x की वैल्यू आ जाएगी -2, एक x की वैल्यू आ जाएगी 5। दो वैल्यूज़ हमें x की मिल गई हैं, दो इधर से निकालनी है। 28 को इस साइड पे शिफ्ट कर दो स्टूडेंट्स। x की 2 माइनस 3x माइनस का 28 इज़ इक्वल टू 0। 28 एक बार 28 होता है और 7 4 बार 28, 7 और 4 का फ़र्क 3 का होता है। फैक्टराइजेशन हो जाएगी, x की 2 माइनस का 7x जमा का 4x और माइनस का 28 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। x हमने लिया जी कॉमन, बाकी आ जाएगा x माइनस 7 जमा 4 कॉमन लिया, x माइनस 7 बराबर 0 के, तो x माइनस 7 दोनों में से कॉमन, उसके बाद x जमा का 4 बराबर आ जाएगा 0 के, तो x माइनस 7 भी बराबर 0 के और x जमा का 4 भी बराबर 0 के। x बराबर आ जाएगा -4 और x बराबर आ जाएगा 7 के। अब मेरे पास दो आंसर ये आ जाएंगे, दो ये पहले आए हैं, तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा जी। गौर कीजिएगा, सबसे पहले सबसे छोटा -4, उसके बाद इससे छोटा -2, उसके बाद ये 5 आ जाएगा और उसके बाद ये 7 आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स के साथ अपने क्विज़ के साथ शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह, और आपको समझ उम्मीद आ गई होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी करना है दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और इसमें ये इंशाल्लाह मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, कोई मसला मसाइल हो किसी भी किस्म का तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं जी, नेक्स्ट वीडियो आ रही है एक्सरसाइज 1.4 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।